तो इसका जो उद्देश्य है आज के सेमिनार का, बेसिकली पिछले 18 सालों से मैं इस्कॉन मंदिर में हूँ और पिछले 6-7 सालों से मैंने यज्ञ करना सीखा और भगवान का अभिषेक वगैरह जो विधि है वो सीखी। उसके पहले आरती वगैरह करते थे हम लोग, भगवान की आरती डीटी रूम में जाकर मंदिर के अंदर, लेकिन अभिषेक विधि में जस्ट शंख लेते थे और शंख से भगवान के ऊपर जो भी सामग्री मिल गई वो डाल देते थे, बस उतना ही पता था। और ये हमारे लिए एक मिस्टीरियस प्रोसेस हुआ करता था कि पुजारी आते हैं, कुछ तो अक्षत फेंकते हैं, मतलब अक्षत फेंकते हैं क्या फेंकते वो भी नहीं पता था, और फिर कुछ मंत्र जप करते हैं, फिर तो करते एक पुजारी उनको बताते ये करो ये करो। तो उन भक्तों में से भी कितनों को पता होता है कि क्या चल रहा हो। अभिषेक दर्शन करते हैं। तो पिछले 4-5 सालों से मुझे अभिषेक विधि करने का मौका मिला, और मंदिर में कुछ बार जब जो वरिष्ठ पुजारी हैं वो किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो मैंने अभिषेक विधि कराई। तो मैंने देखा कि जो मंत्र हैं वो बड़े ही सुंदर हैं। भगवान की अभिषेक विधि की जो मंत्र हैं वो सारे मंत्र जो है बहुत ही सुंदर हैं, बड़े ही आकर्षक हैं। तो मेरे मन में यह विचार आया कि इन मंत्रों का अर्थ समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। पर जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के समय इतना समय नहीं होता कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं और लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में जो है आपको अभिषेक जो है कंप्लीट करना होता है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो पुजारी है। सो इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि ये सेमिनार लिया जाए और अभिषेक की विधि जो है, अभिषेक की विधि में क्या क्या होता है एग्जैक्ट, और मन पड़ेगा, ताकि हम लोग अभिषेक जब देखें तो समझ सके कि अब भगवान के ऊपर कौन से वस्तुएं डाली जा रही हैं और किन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ताकि हम मेडिटेट कर सकें। हमें पूरा पार्टिसिपेंट ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। ये क्या हो गया, फिर से गया क्या ये? यस, हाँ नेटवर्क बहुत स्लो है, तो विल स्टॉप दिस, स्लाइड शो नहीं दिखाएंगे फिर, और क्या। नहीं अभी देखो, हरे कृष्णा, मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूँ? ओके, शेयर। ओके, सो जो भी है इंटरनेट अच्छा बुरा, वी हैव टू मैनेज विद दिस। तो अगर आवाज आ रही है तो इट्स ओके। ओके, ठीक है। तो अभिषेक विधि में होता क्या एग्जैक्ट, अभिषेक विधि में क्या क्या करते हैं पुजारी और किन किन मंत्रों का उच्चारण होता है, तो वह सब हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिर यदि कुछ भक्तों को इच्छा है तो हम पर्सनली हम लोग सीख सकते हैं, 2-4 भक्त एकत्र होकर भगवान के अर्चा विग्रह के साथ हम सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले प्रिपरेशन जो होता है भगवान के अभिषेक का, तो आसन वेदी जो होती है, जहां पर आप देखते होंगे 2 पुजारी भगवान राधा कृष्ण या गौर निताई को लेकर आते हैं,
तो उस आसन वेदी पर एक गोलोक मंडल बनाया जाता है। गोलोक मंडल कैसे बनता है कि एक गोल सर्कल ड्रॉ किया जाता है, फिर उसमें दो ट्राइंगल, एक सीधा ट्राइंगल और एक उल्टा ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल उस गोलक के अंदर, उस सर्कल के अंदर बनाए जाते हैं। एक अपर ट्राइंगल रहता है, टॉप ऊपर बॉटम नीचे, और दूसरा जो रहता है उसका बॉटम नीचे, सॉरी टॉप नीचे और बॉटम ऊपर, यानी एक ट्राइंगल ऐसे, दूसरा ट्राइंगल ऐसे, और बीच में लिखा जाता है क्लीम, और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, और बाकी सर्कल के चारों ओर 8 पेटल्स, 8 कमल की पत्तियों जैसा बनाया जाता है। इसे कहते हैं गोलोक मंडल। तो भगवान हमेशा कहाँ, पद्म पर वास करते हैं। भगवान हमेशा भागवतम में कि भगवान का जो गोल नाम है कमल के जैसा है, कमल के पुष्प जैसा पंखुड़ियां निकली हुई हैं। तो वह हम पहले बनाया जाता है क्लीम लिखकर, और अच्छे फूल छिड़क कर फूल की पंखुड़ियां वगैरह जाते हैं, और फिर खाया जाता है। तो आप देखते होंगे अभिषेक के पहले पुजारी तैयारी करते हैं, तो आसन वेदी बनाते हैं, क्लीम वगैरह ड्रॉ करते हैं, चंदन से एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर 2 ट्राइंगल और फिर 8 पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए सर्कल के चारों ओर। तो ये हो जाता है आपका आसन विधि तैयार हो गया। अंदर बैक रूम में, पुजारी के आश्रम में, पुजारी रूम में जो है, आप देखेंगे पुजारी रूम में बहुत सारी तैयारियां चलते रहती हैं। तो सबसे पहले जो है एक पंचगव्य तैयार किया जाता है। पंचगव्य में दूध, दही, घी और गोमूत्र और गो अर्घ, एक कांसे का प्लेट होता है, तांबे का प्लेट होता है, उस तांबे के प्लेट में, तांबे नहीं, कांसा, पीतल, पीतल का प्लेट, उसमें 6 लोटे, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े 6 लोटे रखे जाते हैं, और उन लोटों में एक में दूध क्रम वाइज लगाया जाता है ताकि वहां पर ढूंढना नहीं पड़े। तो एक में दूध रहेगा, एक में दही रहेगा, एक में थोड़ा सा घी, और एक में गोमूत्र। गोमूत्र मतलब उस छोटे लोटे में आधे से ज्यादा पानी रहेगा और 2 बूंद गोमूत्र का। तो जब आप यह तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए वह गोमूत्र देसी गाय का हो और किसी जानवर का नहीं हो। देसी गाय का ही गोमूत्र होना चाहिए। अगर जर्सी गाय का है तो पेशाब है, और उससे जो आपका अभिषेक विधि अपवित्र हो जाएगा। तो आसपास अगर कोई गौशाला है और आपको देसी गाय मिलती तो उसका ही गोमूत्र लीजिए, ठीक है। और गोबर, तो थोड़ा सा गोबर, 5वां जो लोटा होता है उसमें गोबर डाल दिया जाता है, थोड़ा सा, पूरा पानी से भरा जाएगा और थोड़ा सा गोबर उसमें मिक्स कर दिया जाता है। वो गोबर भी देसी गाय का ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर वो स्टूल है, टट्टी है, अगर किसी और जानवर का हुआ, जिससे अभिषेक विधि पवित्र हो जाती है। तो आजकल लोग यज्ञ करते हैं, अभिषेक करते हैं, और देसी जर्सी गाय किसी भी जानवर का कोई भी बेच देता है, ये तो गोमूत्र है, हम डाल देते हैं, लेकिन वो अपवित्र हो गया। इसलिए मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि जो भी गोमूत्र या गोबर हो वो देसी गाय का ही हो, ये चीज का विशेष ध्यान रखता हूँ। और छठे लोटे में कुश घास, यानी पानी, उस लोटे में पानी रहेगा, और कुशा घास मिलती है, किसी भी दुकान में मिल जाएगी जहां पर यज्ञ का सामान, पूजा का सामान मिलता है। तो कुशा घास का टिप, टिप यानी जो नुकीला हिस्सा है, तो इतने बड़े बड़े 5-6 टुकड़े उस लोटे में डुबो देना है, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेट तैयार होगा जिसमें पंचगव्य है। दूसरे एक प्लेट में भगवान के आरती के अगरबत्ती, भगवान को पहनाने की वस्तुएं रखी जाती हैं। You can keep your mobile there, so it connection will be good. No, this net connection अच्छा connectivity है, okay. तो तुस और चंदन, भगवान को लगाने के लिए चंदन, उबटन, उबटन किसका बना होता है, अपना तिल को कर दीजिए पतला, थोड़ा पानी मिला दीजिए तो तिल का पेस्ट बन जाता है, और चंदन पाउडर का पेस्ट, थोड़े फूल, ये सारी वस्तुएं एक प्लेट में सजा दी जाती हैं। तो ये 2 प्लेट आपको रेडी रखने हैं। और फिर जो घड़े होते हैं जिसमें मुख्य अभिषेक होता है, दूध, दही, तो दूध दही की मात्रा समान होनी चाहिए, घी थोड़ा, फिर हनी, कहते हैं डबल, दूध से डबल, क्योंकि मीठा हनी से ही होता है, तो डबल हनी, और उसके बाद दूध, दही, घी,
हनी और शक्कर का पानी, और बाकी सारी वस्तुएं जो करेंगे अभिषेक, किन वस्तुओं से अभिषेक होता है, सारी वस्तुएं सजाई जाती है कि तो बैक में पुजारी ये काम करते रहते हैं, सेवा, फूलों का रस तैयार, फलों का रस तैयार करते, तो इस प्रकार करीब 2 से 3 घंटे की सेवा होती है पहले से। 2-3 घंटे की सेवा पहले से ही शुरू हो जाती है, तब जाके हम 11-11:30 बजे सुबह या रात को जो अभिषेक हो रहा है वो अभिषेक का हम दर्शन कर पाते हैं। और एक प्लेट में आपने क्या क्या रखना है, पाद्य, अर्घ, मधुपर्क, आचमनियम, ये छोटे छोटे 4 कटोरी, चांदी की कटोरी ले लीजिए और चांदी के चम्मच, एक में पाद्य रहेगा, चारों में जल डालना है और पाद्य, अर्घ, मधुपर्क और आचमनियम तैयार करना। तो उसकी विधि हम जब अभिषेक का विधि सीखे जाएंगे तो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हो गया। तो हम अभिषेक में आते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें लगता है सब रेडीमेड है, पर ऐसा नहीं, पुजारी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं 2-3 घंटा पहले से। तो अभिषेक में किन विधियों से स्नान होता है भगवान का, क्या क्या और कैसे अभिषेक होता है, तो सारी चीज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है भगवान को लाया जाता है, वहां पर पुजारी जो है भगवान को लेकर आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरा बुक कहाँ गया? तो जनरली आप पहले जो ट्रेडिशनल मंदिर होंगे आपने देखा होगा, छोटे होते थे, तो वहां भगवान को पालकी में जो उनका विग्रह, उत्सव विग्रह है, मंदिरों में 2 मूर्तियां होती हैं, एक बड़ा विग्रह होता है और एक होता है उत्सव विग्रह। उत्सव विग्रह मतलब छोटी मूर्तियां जिनको फेस्टिवल के लिए बाहर लेकर जाते हैं। तो आप इस्कॉन के मंदिरों को देखेंगे तो ऑल्टर काफी बड़ा होता है, तो वहां पर अंदर अभिषेक हो सकता है। लेकिन ऐसे आप मंदिरों को देखने जाएंगे जो ट्रेडिशनल पुराने पुराने हैं, तो उसमें अंदर इतनी जगह नहीं होती, तो अभिषेक बाहर होता है। तो भगवान को पालकी में बिठाकर लेकर जाया जाता है। और हमारे मंदिरों में आपने देखा होगा 2 पुजारी, 2 वरिष्ठ भक्त गौर निताई या सीताराम या राधा कृष्ण को लेकर आते हैं। तो उनको लेकर जब वे लेकर आते हैं तो ये मंत्र जप किया जाता है, ओम रते तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयति सुसारथिः अभिसूनां महिमानं पनायत मनः पश्चाद अनुयच्छन्ति रसमयः। कि सुंदर सारथी, एक शक्तिशाली सारथी, भगवान रथ पर बैठे हैं, ये धारणा के साथ कि भगवान रथ पर बैठकर अभिषेक वाले स्थान पर आ रहे हैं। तो भगवान के जो सारथी हैं बहुत सुंदर हैं, उस रथ के घोड़े बहुत सुंदर हैं, और जो लगाम है, रील्स, उस लगाम द्वारा घोड़ा, सारथी घोड़ों को नियंत्रित कर रहा है, और वह सारथी की इच्छा से काम कर रहा है जो उस रथ पर बैठा है, यानी भगवान की इच्छा से यह पालकी या यह रथ चल रहा है। तो इस प्रकार यह मंत्र जप करके भगवान को स्नान वेदी, जहां पर भगवान का अभिषेक होने वाला है, वहां पर उनको लाया जाता है। और जब भगवान को स्थापना कर दी जाती है तो भगवान को वहां रखकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं भगवान के चरणों में, और कहा जाता है एष पुष्पांजलि, भगवान मैं आपको पुष्प अर्पित करता हूँ। और फिर जो भी अर्चा विग्रह है, गौर निताई, राधा कृष्ण, उनका मूल मंत्र, जैसे गौर निताई है तो क्लीम गौराय नमः, क्लीम नित्यानंदाय नमः, राधा कृष्ण है तो श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्यम नमः, या क्लीम कृष्णाय नमः, श्रीम राम राधिकाय नमः। ऐसे मूल मंत्र जप करके पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित किए जाते भगवान के चरणों में। फिर आपने देखा होगा स्वस्ति वाचन होता है। तो स्वस्ति वाचन का अर्थ होता है, स्वस्ति का अर्थ होता है शुभ, तो कोई भी कार्य, शुभ कार्य करने के पहले स्वस्ति वाचन किया जाना चाहिए। तो ये पुजारी जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा 2 बड़े शंखों से अभिषेक होता है, तो उन शंखों की भी पूजा की जाती है गंध और पुष्प द्वारा। यानी जो गुलाब के पत्ते हैं, गुलाब के पत्तों को चंदन लगाकर घंटी को लगाया जाता है, जो घंटी भगवान की सेवा में बजती है, और कहा जाता है ओम जय ध्वनि मंत्र मत स्वाहा, यानी आपकी ध्वनि जय करने वाली है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर शंख को भी थोड़ा सा लोटस पेटल, गुलाब के रोज पेटल, सॉरी लोटस पेटल नहीं, रोज पेटल, गुलाब के पत्तों को गंध में डुबोकर, चंदन का पेस्ट बनाया था हमने, उसमें डुबोकर ऐसे गंध जो
महाशंख मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये उनकी पूजा, गुरु की पूजा की जाती है अभिषेक के पहले। तो गुरु के माथे पर चंदन लगाया जाता है और मंत्र पढ़ा जाता है, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद व्रजानंद प्रदानंद सेवायाम माम नियोज्य। कि मैं श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे शिक्षा दीक्षा गुरु सबको प्रणाम करता हूँ, जो परम आनंद प्रदान करने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, प्रेम का फल देने वाले हैं, ब्रज का आनंद प्रदान करने वाले हैं। मुझे हे गुरुदेव कृपया इस सेवा में लगाइए। तो हम भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तो बिना अपने वरिष्ठ की अनुमति से, उनके आशीर्वाद से सेवा नहीं कर सकते। तो ये विधि जो है ये भी पहले कर ली जाती, फिर भगवान को लाया जाता है और फिर स्वस्ति वाचन किया जाता है। तो स्वस्ति वाचन में जनरली आप अलग अलग मंदिरों में देखेंगे तो कहीं एक बार, कहीं 3 बार, थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग होता है। तो सबके हाथ में अक्षत। अक्षत क्या होता है? अक्षत यानी चावल को पीला किया जाता है। इतना चावल ले लिया जाएगा, या जितने लोग जरूरी, जितने लोग हैं वहां पर, तो उनके हिसाब से उतना चावल बनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी और हल्दी डालकर उसको पीला किया जाता है, या घी 1-2 बूंद घी, ज्यादा नहीं। वो चावल सूखा ही होना चाहिए लेकिन पीला होना चाहिए। तो 1-2 बूंद घी डाल देते हैं, या 1-2 बूंद जल डाल के अच्छे से चावल को मिक्स करते हैं हल्दी डाल के, उसे कहते हैं अक्षत। और वो अक्षत सब पुजारी हाथ में लेते हैं। तो ये जो स्वस्ति वाचन है, इसमें पुजारी, जो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करता है, बाकी अन्य ब्राह्मणों से अनुरोध करता है कि आप सब लोग, हम जो यह विधि करने जाने वाले हैं, आशीर्वाद दीजिए कि यह विधि बड़ी ही शुभ हो, बड़ी ही मंगलमय हो और रिद्धि समृद्धि प्रदान करे, सबका मंगल हो। तो जिसे धन चाहिए उसे धन मिले, जिसे भक्ति चाहिए उसे भक्ति मिले। इस प्रकार जो है रिद्धि समृद्धि का अर्थ यही हो गया कि भक्ति, जिसको इच्छा है कि मुझे कृष्ण की भक्ति मिले उसे भक्ति दे यह विधि। जिसे भौतिक सुख सुविधा चाहिए भगवान वह भी दे, भगवान तो हर चीज दे सकते हैं। तो मंत्र जपते हैं, पुनन्तु ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि माम। तो इसका अर्थ है कि हे भक्त, जो सारे भक्त हैं भगवान के, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे बुद्धि को शुद्ध कीजिए और सारे जीवों को शुद्ध कीजिए। हे जातवेद अग्नि, हमें शुद्ध कीजिए। तो ऐसे प्रेयर्स है, क्योंकि बिना शुद्ध हुए हम भगवान की सेवा में नहीं लग सकते। और फिर वो ब्राह्मण करता है, ओम अश्य कर्मण पुण्याहम भवन्तो ब्रुवन्तु, कि हे ब्राह्मण गण, ये जो विधि कर रहे हैं यह बड़ी ही शुभ हो, पायस हो। तो सारे भक्त आशीर्वाद देते हैं। तो जो चावल होता है ना, हाथ में लिए हैं, टोटल 10 बार फेंकना होता है। पहले 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, और आखिरी में जो बच गया वो आखिरी में। तो 3 बार ऐसे सब ब्राह्मण पीछे फेंकते हैं, ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम, यानी वो अक्षत फेंक रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये विधि जो शुभ हो। फिर उसी प्रकार दूसरा मंत्र है, उसके बाद दूसरा स्वस्ति वाचन किया जाता है, ओम उदगाते सकुन साम गायशी ब्रह्मपुत्र स्वनेषु सग्म शशि ऋषेव वाजी शिशुमतिरपित्या सर्वतो न सकुन भद्रमावद विश्वतो न सकुन पुण्यमावद। तो ये भी प्रार्थना है कि ये जो विधि है यह भी पुण्य वाली हो, यह भी हमें शुद्ध करे, सभी दिशाओं को शुद्ध करे। फिर सारे ब्राह्मण फिर जो है अक्षत पीछे फेंकते हैं, ओमश्य कर्मण पुण्याहम भवन्तो ब्रुवन्तु। हे सारे ब्राह्मण इसके बारे में बात कीजिए, शुभ शुभ अच्छी अच्छी बातें बोलिए, सब जगह शुभ हो। तो सारे ब्राह्मण कहते हैं ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति, सब शुभ होगा। फिर तीसरा मंत्र जप करते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कि हे इंद्र, हम आपकी बड़ी प्रशंसा सुनते हैं, हमें शुभ प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, जिसे सब कुछ पता है, सब कुछ यहाँ पर शुभ हो। हे गरुड़ देव, जो अस्त्र धारण करते हैं, सब कुछ यहाँ पर शुभ हो। बृहस्पति, सब कुछ यहाँ पर शुभ हो। तो फिर वो ब्राह्मण करता है, ओमश्य कर्मणो रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु, यानी यह जो विधि है हमें समृद्धि प्रदान करे, रिद्धि प्रदान करे। तो सारे ब्राह्मण फिर वापस अक्षत फेंकते 3 बार, ओम रिद्ध्यताम ओम रिद्ध्यताम ओम रिद्ध्यताम, यानी यह विधि से सबका शुभ मंगल हो, सबको समृद्धि प्रदान हो, सबको समृद्धि मिले। तो 9 बार हो गया। फिर आखिरी में स्वस्ति वाचन करके पूरा अक्षत फेंक देते हैं। ओम हृद्यां स्तुमगसनुयाम वाजम मान मंत्रम सरथोपयातम यशोन पकमम मधुघोषवंतर आभूतां सो
अश्विनो कामप्रा। ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंत स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो हृषिकेशो हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनत्यो हरि स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरो ईश्वरो ददातु। तो ये भगवान के जितने अलग अलग नाम हैं उन नामों को लेकर, क्योंकि भगवान का नाम ही असली शुभ है, राइट। तो भगवान के नाम लिए जाते हैं कि हे गोविंद, हे अच्युतानंत, हे वासुदेव, हे विष्णु, आप सब यहाँ हे स्वस्ति कीजिए, यहाँ पर शुभ कीजिए। हे नारायण, हे पद्मनाभ, हे पुरुषोत्तम, इस स्थान ये विधि को शुद्ध पवित्र कीजिए। हे विश्वक्सेन, हे विश्वेश्वर, इसको यह विधि पवित्र हो। हे हृषिकेश, सब भगवान के नाम है। हे हरि, यह विधि पवित्र हो। हे अंजनासूत यानी हनुमान जी, यह विधि पवित्र हो। स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरो ईश्वरो दधातु। जो श्री कृष्ण है, सत्यचित आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, तो सारी विधि जो है वह शुभ हो। तो इस प्रकार जो है स्वस्ति वाचन होता है, यानी जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते तो बटन दबाते ऑन नहीं हो जाता है, विंडोज लोड होता है, बराबर लोड होगा, इनिशियलाइज होगा, फिर विंडो, फिर आप शुरू कर सकते कुछ भी। वैसे ही कोई भी विधि, पूजा की विधि के पहले खुद का शुद्धिकरण, आचमन, आचमन विधि है, वो मैंने नहीं बताया क्योंकि वो सीखना पड़ेगा। पूरा आचमन होता है, आचमन करके फिर सारी तैयारी करके फिर ये स्वस्ति वाचन करके फिर संकल्प पढ़ा जाता है। तो संकल्प का मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि कुछ भक्त कहते हैं जरूरत नहीं है, कुछ भक्त कहते हैं करना चाहिए। सो एनीवे, हमारे मंदिरों में तो हम लोग करते हैं, पर मायापुर में एक भक्त से बात हो रही थी तो उसने कहा कि जरूरत नहीं है, बट किया तो भी कोई नुकसान नहीं है, राइट। तो संकल्प पढ़ा जाता है। तो संकल्प का बेसिक अर्थ होता है कि किस दिन, किस समय, किस स्थान पर, कौन से मुहूर्त, कौन से नक्षत्र में आप यह विधि कर रहे हो और क्या विधि कर रहे हो। तो एक बार संकल्प भी पढ़ लेते हैं, आप लोग सुन लीजिए। ओम, आज का संकल्प पढ़ रहे हैं, अभी जो समय है उसके हिसाब से। ओम गोविंद 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 ओम तत्सत अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वात्ताख्य मनवंतरे अष्टाविंशति कलयुगस्य प्रथम संध्याय दक्षिणायने शरद ऋतौ अधिक मासे कृष्ण पक्षे कन्या राशि स्थित भास्करे प्रतिपदा तिथौ शुक्रवार वारान्विताम रेवती नक्षत्रे। मतलब कि ये दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन चल रहा है, शरद ऋतु आ गई है, अब ना गर्मी ना ठंडी, ऐसी बारिश तो चली गई, अब ठंडी आने वाली है, तो बीच का समय शरद ऋतु। अधिक मास है, अश्विन अधिक मास, कृष्ण पक्ष है, कन्या राशि में सूर्य स्थित है, प्रतिपदा आज प्रथमा है, शुक्रवार है आज, और रेवती नक्षत्र। तो ये जगह का लोकेशन है। फिर उसके बाद भूमंडले जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे मेधि भूतस्य सुमेरु दक्षिणे लवणा अणवशोत्तरे कोणे महाराष्ट्र राज्ये, महाराष्ट्र में हम लोग नवी मुंबई नगरे खारघर ग्रामे, खारघर में हो रहा है ना, खारघर ग्रामे श्री राधा मदन मोहन मंदिरे, राधा मदन मंदिर में कृष्ण भक्ति प्राप्तार्थम, हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए श्री विग्रह ब्राह्मण वैष्णव वाहनी सनिधौ, सभी वैष्णव ब्राह्मणों के सानिध्य में एवं गुण विशेषण विशिष्टाय अश्य शुभ तिथो, यह जो शुभ तिथि जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र, श्री श्री राधा कृष्ण या श्री श्री गौर निताय पंचामृत पंचगौ अभिषेकम महाअभिषेकम करिष्ये। तो इस प्रकार ये बेसिक होता है। अब इसके बाद जो है पूजा की विधि शुरू होती है, यानी भगवान का महाअभिषेक शुरू होगा। तो याद रखिए, ये पूजा रोज सुबह मंदिरों में होती है। सुबह ये जो अभिषेक आप देखते हैं ना बाहर, जन्माष्टमी में, राधाष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, ये रोज सुबह पुजारी ये विधि मंदिर के अंदर सुबह 5 से 7 बजे के बीच में करते, भगवान की मंगल आरती के बाद और श्रृंगार आरती के पहले। थोड़ा सा फर्क होता है, और जब फर्क आएगा तो मैं वो आपको बताऊंगा फर्क कहाँ पर आता है, बस क्योंकि इतना विधि रोज प्रैक्टिकल नहीं है करना, और जरूरत भी नहीं। अभिषेक जब होता है तब ये सारी विधि जो हम आज कर रहे हैं, और घर में जब करते हैं तो आप अगर रोज कर रहे हैं या हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो भी जो मंदिर में हम करते हैं वो कर सकते हैं। मंदिर में जो सुबह होता है 5 से 7 के बीच, और ऐसे कोई बड़ा उत्सव है, भगवान का प्राकट्य है, ऐसे आपके घर के डीटी का वेलकम है, तब ये जो हम पूरा सीखेंगे वो विधि भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप हर हफ्ते कर रहे हैं, हर 10 दिन में कर रहे हैं, हर एकादशी टू एकादशी, तो जरूरी नहीं पंचामृत पंचगव्य किया जाए। फिर वो सिंपल ये जो षड़ उपचार पूजा वो भी कर सकते हैं। तो षड़ उपचार पूजा क्या होता है? षड़ मतलब 16 आइटम, 16 आइटम से भगवान की पूजा करना। 16 आइटम्स फॉर वर्शिप। सबसे पहले भगवान को आसन अर्पित किया जाता है, उसके बाद भगवान का स्वागत किया जाता है, फिर उनको पाद्य पैर धुलाने के लिए जल दिया जाता है, उसके बाद भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ क्यों? सर पे जड़ छिड़का जाता है। आप सबने आरती देखा होगा, आरती के बाद पुजारी जल छिड़कता है ना सबके, तो पहले भगवान को अर्पित किया होता है। इसके बाद भगवान को आचमनियम दिया जाता है, फिर मधुपर्क पिलाया जाता है भगवान को, फिर पुनराचमनियम, इसके बाद शुरू होता है स्नानियम। तो यहाँ पर फर्क होता है। जब आप घर में भगवान का वेलकम जब आपने किया, भगवान जिस दिन आप घर में प्रकट हुए, जिस दिन आपने डीटी अपने घर में बुलाया, उस दिन जब अभिषेक करेंगे, तो ये विधि स्नानियम वाला विधि जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो स्नानियम आप ऐड करते हैं बड़े विधि से, दूध, पंचगव्य, पंचामृत, सर्वौषधि, फिर दुग्धोदक, फलोदक, फूलोदक, ऐसे बहुत सारी चीज। लेकिन जब आप रोज कर रहे हैं, यार हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं, तो एक लोटा में जल भर के उसमें चंदन का पाउडर थोड़ा डाल दिया और फूल डाल दिया, और उसी को शंख में लेकर अभिषेक करके चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरवि पालयन्तम, ऐसे ब्रह्म संहिता के 2-3 मंत्र गा के अभिषेक कर सकते हैं। और फिर आगे की विधि, ये जब आप रेगुलर कर रहे हैं। और उस स्नानियम के पहले भगवान को तेल वगैरह लगाते हैं। और गोपी चंदन होता है, अगर आपकी मूर्ति जो है वो मेटल की है, तो गोपी चंदन में थोड़ा सा नींबू, 2-3 बूंद नींबू, ज्यादा नहीं, अच्छे से मिक्स करके उसे भगवान के शरीर में लगाकर अच्छे से पोंछते हैं, और रुई से फिर अच्छे से निकाल कर फिर स्नान कराते हैं सादे पानी से, और फिर ये विधि करते हैं, ताकि भगवान का जो अर्चा विग्रह चमकते रहे। राइट, तो ये रोज मंदिरों में करते हैं इन जनरल। हाँ, विधि यही है जो हमको मायापुर एकेडमी में सिखाया गया। ठीक है। और जब उत्सव है, अभिषेक, बड़ा अभिषेक, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, या आपकी डीटी घर में जब आए हैं तब वेलकम किया, तब आप पंचगव्य, पंचामृत, फूल बैदिंग, कलर वाटर, हाँ वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्क आता है स्नानियम में। इसके बाद वस्त्रम, भगवान का स्नान करा दिया तो कपड़ा पहनाएंगे ना, और वस्त्रम यज्ञोपवीत, तो एक्चुअली यज्ञोपवीत पहले पहनाएंगे फिर कपड़ा पहनाएंगे, नहीं तो कपड़ा पहना के यज्ञोपवीत नहीं दे सकते। तो यज्ञोपवीत, फिर भगवान का आभूषण उनको पहनाया जाता है, उसके बाद भगवान को माथे पर चंदन लगाया जाता है, गंध, फिर पुष्प अर्पित किया जाता है भगवान को हार वगैरह पहनाया जाता है, पैरों में तुलसी रखी जाती है, फिर आरती कहते हैं, धूप, और उसके बाद छोटी सी दीपक से आरती, और भगवान को फिर नैवेद्य यानी भोग। तो महाआरती में ऐसा भोग लगता है जब महाअभिषेक होता है। लेकिन जब आप रोज कर रहे हैं, हर 10 दिन में, 5 दिन में, या पुजारी जो मंदिर के अंदर रोज करता है सुबह 5 से 7, तो उसमें बेसिकली थोड़े से फ्रूट्स, 3-4 टाइप के फ्रूट, 1-2 स्वीट भोग लगाते हैं थाली के प्लेट में। तो आपने देखा होगा मंदिरों में पेड़ा संदेश मिलता है, तो सुबह ये इसके बाद वो जनरली भगवान को भोग लगाते हैं 2-3 स्वीट, और बाद में मेन भोग तो भगवान को लगते ही रहता है दिन भर। हाँ, लेकिन तुरंत आरती की बात, क्योंकि भगवान को श्रृंगार दर्शन देने आना है ना, तो इतना बड़ा भोग कैसे खा पाएंगे, तो थोड़ा सा स्वीट या फ्रूट्स ऑफर होता है सुबह का। तो ये है, तो इसमें सभी विधियां, उनका अर्थ क्या है, किन मंत्रों का होता है, जप होता है, और उन मंत्रों, वो विधि करने से क्या लाभ होता है, वो सारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को आसन दिया जाता है। तो एक पुजारी कंटिन्यू घंटी बजाते रहता है, अभिषेक में भी और अंदर भी। जब आप अगर ऑल्टर के पास बैठे रहेंगे जहां पर भगवान की पूजा अंदर हो रही है, और बाहर दीवार से कान लगाकर सुनेंगे, तो निरंतर घंटी बजने की आवाज सुनाई देगी, टिन 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 टिन। हाँ, पुजारी जो भी करेगा घंटी बजाते रहेगा। तो सबसे पहले भगवान को आसन अर्पित किया जाता है। तो आसन के लिए पुजारी मंत्र जब करता है, ओम सर्व अंतर्यामिन देव सर्व बीजम इदम ततः आत्मस्थाय परम शुद्धम आसनम कल्पयामि अहम। कि सर्व अंतर्यामिनी, कृष्ण आप सर्व अंतर्यामी है, देव सर्व बीजम इदम ततः, आप सबके बीज हैं, यानी परमात्मा स्वरूप हैं, आप सबके आधार हैं, फिर भी आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आत्मस्थाय परम शुद्धम, आप परम शुद्ध है, मैं आपके लिए परम शुद्ध आसन प्रदान करता हूं। तो ये मंत्र पुजारी, आपने देखा होगा जो अभिषेक शंख से करने के पहले आपको दिखता होगा कि पुजारी कुछ बोल रहा है माइक में या ऐसे भी, और एक भक्त कुछ तो मुद्रा दिखा रहा है, और एक भक्त घंटी बजा रहे हैं।
तो ये मंत्र कह के इदम आसनम, यानी मैं आपको आसन अर्पित करता हूँ। फिर जो भी अर्चा विग्रह है उनका मूल मंत्र क्लीम राधा कृष्णाभ्यम नमः या क्लीम गौराय नमः, क्लीम नित्यानंदाय नमः। ठीक है, तो भगवान को आसन दे दिए। तो शास्त्रों में आसन की महिमा का वर्णन किया गया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान को आसन देता है, यानी आप मेडिटेट कर रहे हैं अभिषेक में कि भगवान को आसन मिल रहा है, या मैं मानसिक रूप से भगवान को आप आसन दे रहे हैं, तो शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई भगवान को आसन देता है वह व्यक्ति योग्य हो जाता है कहीं पर भी शरण पाने के लिए, कहीं पर भी उसको शरण मिल सकती है, क्योंकि उसने भगवान को आसन दिया है। फिर कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से बच सकता है केवल भगवान को अगर वह आसन अर्पित करे। तो आसन अर्पित करने के लिए पूरा विधि है, अभिषेक करेंगे तभी आसन देंगे, तो हृदय में पाप रहेगा ही नहीं, तो सारा पाप समाप्त हो जाता है। आसन के बाद भगवान को स्वागत किया जाता है। तो स्वागत के समय आप भगवान को माला, छोटी छोटी मालाएं और उस समय भी पहना सकते हैं, या अभिषेक शुरू होने के पहले भी पहना सकते हैं। जनरली हम जिसको वेलकम करते हैं तो स्वागत करते हैं ना, बिठा दिए फिर स्वागत करते हैं, हार पहनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं उस समय भी, या स्नान के ठीक पहले। तो स्वागत के लिए हम मंत्र जप करते हैं, ओम कृतार्थो अनुगृहीतो अस्मि सफलम जीवितम तुमे यद आगतोसि देवेश चिदानंदमयामयम् स्वागतम सुस्वागतम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः। कि कृतार्थ हो, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अनुगृहीतो, कृतार्थ हो अनुगृहीतो, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि भगवान आप यहाँ पर आए। सफलम जीवितम तुम्हें, मेरे जीवन का यह फल है कि भगवान आप यहाँ पर आज मेरे घर में आए या इस आसन पर बैठे। हाँ, यद आगतोसि देवस्य, आपका जो स्वरूप है सचित आनंद का बना हुआ स्वरूप है, मैं आपको स्वागत करके आपको मैं कृतार्थ हुआ, अनुग्रहित हुआ। इस प्रकार हम, जैसे कोई हमारे घर में आता तो हम कहते हैं ना, अरे मैं बड़ा आभारी हूं आप हमारे घर में आए, तो ऐसे भगवान को भी हम आभार प्रकट करते हैं। तो भगवान को इस प्रकार बुलाना स्वागत कहलाता है। तो जनरली कैसे बुलाया जाता है भगवान को? इदम स्वागतम या आगच्छ, और जब आगच्छ कहते हैं तो धान और फ्लावर अर्पित किया जाता है, ऐसा नरसिंह पुराण में वर्णन है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते, वी जस्ट से इदम स्वागतम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः, और पुष्प अर्पित करते हैं मैक्सिमम। फिर पाद्य, पाद्य का क्या अर्थ होता है? तो मैंने बताया था ना, हमने एक थाली तैयार की थी, उसमें 4 कटोरियां थी। तो 4 कटोरी में पाद्य, अर्घ, आचमनियम और मधुपर्क, ये 4 चीजें तैयार किया जाता है। तो पाद्य कैसे तैयार होता है? तो पाद्य यानी वो कटोरी इतनी बड़ी होगी, चांदी की कटोरी, बढ़िया है, भगवान के लिए यूज हो रहा है, तो उसमें जल होता है, और जल के अंदर या तो फ्रेश रोज वाटर डाल दो आप थोड़ा सा, अगर रोज वाटर नहीं है तो रोज को क्या कहते हैं, गुलाब के पत्ते डाल दीजिए थोड़ा सा, और तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, और श्यामा धान्य करके एक होता है, आपको मिल जाएगा आयुर्वेदिक में, श्यामा धान्य, उसको कूट कर उसमें मिक्स कर देना चाहिए, या दुर्वा डाल सकते हैं, तुलसी। तो रोज का पत्ता, गुलाब का पत्ता डाल दीजिए उस कटोरी में थोड़ा सा, और थोड़ा पहले ही बना के रखना चाहिए, ताकि उस फूल में, उस जल के अंदर उसका एसेंस आ जाए। तो तुलसी और गुलाब का पत्ता तो कहीं भी मिल सकता है, तो वो डाल देना चाहिए। और डालना है तो सामा ध्यान को अच्छे से कूट कर उसमें मिला देना चाहिए। तो ये बन जाता है पाद्य, पाद्य जिससे भगवान के पैरों को धोया जाता है। तो अब तो वो प्रथा नहीं, लेकिन पहले जब कोई दूर से आता था या कोई साधु वगैरह आते थे तो उनके चरणों को धोया जाता था, कोई भी किसी घर में भी आते थे तो उनके चरणों को धोते थे, पाद्य। तो पाद्य के लिए, पाद्य अर्पित करते समय, पाद्य कैसे अर्पित करते हैं? तो कोई वरिष्ठ भक्त वो कटोरी लेगा, उसमें चम्मच भी रहेगा, वो चम्मच भगवान के चरणों में, उस जल को भगवान के चरणों में अर्पित करेगा, उनके चरणों, तो वो चरणामृत हो जाता है। तो मंत्र कहते ओम यद भक्ति लेश संपर्कात् परमानंद संप्लव तस्यते परमेशान पाद्यम शुद्ध्याय कल्पते। कि हे परम भगवान, मैंने ये जो पाद्यम बनाया है, फुट वॉश, ये मेरी शुद्धि के लिए बनाया है। तो भगवान की सेवा करके हम शुद्ध होते हैं। हाँ, तो आपके चरणों को धोने के लिए जो मैंने फुट वॉश पाद्यम बनाया है, मेरे शुद्धि के लिए बनाया है। केवल अगर किसी के हृदय में थोड़ा सा भी, एक बूंद भी आपके लिए भक्ति हो, तो उसे परमानंद प्राप्त हो सकता है। तो ये मंत्र जब करते हुए पाद्य अर्पित किया जाता है। हाँ, इदम पाद्यम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः। ठीक है, तो ये हो गया पाद्य।
तो शास्त्रों में देखिए पाद्यम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो पाद्य यानी भगवान के चरणों को जो धोकर निकलता है। तो जब वैकुंठ का जल, क्षीर सागर का जल भगवान के चरणों, वामन देव के चरणों को धोया तो गंगा बन गया। यानी चरणामृत का जल गंगा जल के समान है। तो भगवान के चरणामृत की महिमा तो सब हमेशा से जानते हैं। लोग उस चरणामृत को पीकर इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चरणामृत स्वर्ग जाने का रास्ता है और यह पूर्ण रूप से शुद्ध, पूजनीय और महान है। तो कभी भी चरणामृत को साधारण नहीं समझना चाहिए। इसलिए चरणामृत जब भी लेते भले थोड़ा ले, लेकिन बड़े प्रेम से पिए। और चरणामृत जमीन पर गिराने से बचाना चाहिए, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। फिर आगे महिमा आती है पाद्यम की, जो जल हम भगवान के चरणों को धोने के लिए बनाए हैं, कि अगर व्यक्ति बहुत से पाप किया, बहुत से जीवों को मारा भी है, लेकिन भगवान विष्णु का चरणामृत पीते ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये अच्छा टेक्निक हो गया, पाप करके फिर चरणामृत पी लेंगे, नहीं। आज तक जो गलती से पाप हो गया, मैं ये चीज बार बार स्पेसिफाई करता हूँ ताकि लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करें। तो भगवान का चरणामृत पीते ही सारा पुराना पाप नष्ट हो जाता है और नया पाप तो करना ही नहीं चाहिए उसके बाद। तो व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए ताकि वो चरणामृत जमीन पर न गिरे। और चौथा चीज बड़ा सुंदर है कि किसी व्यक्ति को बहुत सारा तीर्थ स्थान जाने का जरूरत नहीं। यदि वो रोज भगवान का चरणामृत पीता है, जिस शालिग्राम की पूजा करके, तो मंदिर में छोटा डीटी का पूजा होता है और अधिकतर मंदिरों में शालिग्राम शिला भी होता है। और बहुत से भक्तों के घर में भी शालिग्राम शिला होता है। रोज शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं और पूरी विधि आधा पौना घंटा में हो जाती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको अगर सब पता है तो आप मंत्र करेंगे, पाद्यम अर्घ्यम, और तैयारी में आधा घंटा, जो रोज करते हैं। तो इस प्रकार पाद्य भगवान को अर्पित किया जाता है। तो अगर भगवान को अर्पित किया हुआ पाद्य चरणामृत रोज पिए तो कोई तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है अर्घ। अर्घ, ओके, अर्घ जनरली भगवान के सर पर छिड़का जाता है। ऑफरिंग सेक्रेड वाटर टू रिंस हैंड एंड माउथ, ये नहीं एक्चुअली। सो अर्घ्य जो होता है भगवान को दिया जाता है जल। तो अर्घ के लिए बड़ा ही सुंदर मंत्र है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए जरा। ओम तापत्रय हरम दिव्यम परमानंद लक्षणम तापत्रय विमोक्षाय तवाग्रहम कल्पयामि अहम इदम अर्घ्यम श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्यम नमः। तो अर्घ को क्या करना चाहिए? एक छोटा शंख आता है, अभिषेक के लिए बड़ा शंख होता है, पर आरती में आपने देखा होगा छोटे शंख से हम लोग भगवान को अर्घ अर्पित करते हैं। तो उस शंख में जल डालना चाहिए। और अर्घ में तो जब सुबह मंगल आरती वगैरह करते हैं तो खाली फूल का पत्ता एक डाल देते हैं, फूल एक रख देते हैं अर्घ। लेकिन नियम ऐसा है कि आरती के समय नहीं, पर जब आप अभिषेक कर रहे हैं तो अर्घ में दूध, दही, चावल, तिल, सैंडलवुड पेस्ट अर्घ में होना चाहिए। सैंडलवुड पेस्ट, चंदन का घिसा हुआ, और फूल का पत्ता, और थोड़ा सा 2 बूंद दूध, 2 बूंद दही, थोड़ा सा चावल, तिल, ये सब अर्घ में डाला जाता है। और वह अर्घ हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो उसे शंख में डालकर भगवान के थोड़ा सा, भगवान के हेड पे हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, उनको मुख पे अर्पित कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत ही सुंदर मंत्र है कि तापत्रय हरम दिव्यम। यह जो अर्घ है ये हमारे तीनों प्रकार के ताप को नष्ट कर देता है, परमानंद लक्षणम, और परम आनंद प्रदान करता है, त्रापत्रय विमोक्षाय तवाग्रहम कल्पयामि हम। तो आपका यह जो अर्घ है इसे ग्रहण करके सभी प्रकार के ताप से, जो त्रिताप है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। कितना पावरफुल है। तो ये मंत्रों का अर्थ मेडिटेट करना चाहिए अभिषेक के समय विशेष रूप से, तब जो है पूर्ण आनंद और पूर्ण फल प्राप्ति होती है। हाँ, भगवद गीता भागवतम में भगवान अपने पिता नंद बाबा को कहते हैं कि जो चीज हम नॉलेज में करते उसका पूर्ण लाभ होता है, और जो चीज इग्नोरेंस में करते उसका लाभ नहीं होता। ओके, तो पूर्ण नॉलेज में तो ये सारे मंत्र पुजारी पढ़ता भी है। तो अगर आप भी दोहराएंगे, घर पे थोड़ा मेडिटेट करेंगे, ज्यादा नहीं 1-2 दिन लगेगा, रोज 10-10 फुल भी पढ़ेंगे तो 2-4 दिन सब याद हो जाएगा। ये जो पाद्य अर्घ मधुपर काचमनियम के मंत्र है, तो ऐसे जब आप अभिषेक का दर्शन करेंगे तब वास्तव में हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तब वास्तव में भगवान के अभिषेक का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार अर्घ अर्पित किया जाता है। तो उसका लाभ तो हमने शास्त्र में ही लिखा है कि तीनों प्रकार के ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आचमनियम।
आचमन का क्या अर्थ होता है कि कुछ भी कार्य करने के पहले शुद्ध होना जरूरी है। खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोते हैं लोग, राइट? तो ये आचमनम यानी भगवान को जल देना मुख शुद्धि के लिए। हाँ, तो भगवान का मुख अशुद्ध नहीं होता, पर ये विधि है ताकि हम शुद्ध हों। तो आचमन के लिए, आचमनियम के लिए कैसे बनाते हैं आचमनियम? तो छोटी कटोरी है आपके पास, उसमें लवंग डाला है। लवंग थोड़ा सा कूट के डालेंगे तो अच्छा उसका एसेंस पानी में जाएगा। ऐसे डाल देंगे तो एसेंस नहीं जाएगा, थोड़ा कूटना चाहिए। और कूट के पाउडर डाल देंगे तो अच्छे से पानी मिक्स हो जाएगा, तो पानी बहुत सुगंधित हो जाएगा लवंग का, फिर वह देना चाहिए। तो यह लवंग भगवान इसके द्वारा आचमन करते हैं, अभिषेक के पहले तैयार होते हैं। ओम वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमम कल्पयामि शुद्धानां शुद्धि हेतव इदम आचमनीयम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यं नमः। कि हे भगवन, वेदानाम अपि वेदाय, मैं आपको, जो वेदों में बताया गया है, आप वेदों के स्वामी हैं, मैं आपको यह आचमन अर्पित करता हूं आपकी शुद्धि के लिए, जो पहले से ही शुद्ध है जो पहले से शुद्ध है उसको शुद्धि के लिए, क्योंकि मुंह धोना धोते हैं हम लोग कुछ भी करने के लिए, तो उस भाव से भगवान को आचमन दिया जाता है। और आचमन किसको दे रहे हैं हम? आपको। और आप कौन है? वेदा नाम अपनी वेदा है, आप वेदों के स्वामी हैं और सभी देवताओं के। देवा नाम देवतात्मनि, सभी देवताओं के देवता हैं, आप सबसे महान भगवान हैं, मैं आपको ये आचमन दे रहा हूँ। तो आचमन भगवान को दिया जाता है। देखिए ऐसे दिखाया गया आपको, पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ फोटो में, ये फोटो में देखिए कैसे भगवान को आचमन, वो चम्मच से भगवान के मुख के पास आचमन दिखाया जाता है, फिर नीचे छोड़ दिया जाता है। यानी वो विसर्जन पात्र मतलब जो यज्ञ, जो स्नान वेदी उसमें गिर जाएगा और चरणामृत में मिक्स हो जाएगा। हर चीज ऐसे छोड़ देना है ताकि वो मिक्स हो जाए चरणामृत में और सब भक्तों को पाद्य, अर्घ, मधुपर्क, आचमनियम सबका लाभ मिले। ठीक है। तो नरसिंह पुराण में लिखा है कि भगवान को जो आचमन कराता है उसे वरुण देव के अबोर्ड, वरुण देव के धाम में स्थान मिलता है। जो भगवान को आचमन कराता है, हाँ, वह स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार आचमन की महिमा गाई यही है। फिर मधुपर्क, तो मधुपर्क कैसे बनाते? तो यहाँ पर देखिए विधि दिया है, मिल्क और हनी। पर हम लोग जो मायापुर एकेडमी की किताब है उसमें बताया गया है कि अगर आप समझो 100 ग्राम आचमन बना रहे हैं, मधुपर्क बना रहे हैं 100 ग्राम, तो 50% मधु होना चाहिए और बाकी का बचाव 50% को 4 भाग में, यानी 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ऐसा करके 4 भाग में आपको दूध, दही, घी और शक्कर का पानी, चरणामृत जैसा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो विधि है मिल्क और हनी, यह भी विधि है, ऐसे भी बनाते हैं, पर मधु ज्यादा होता है। इसको कहते हैं मधुपर्क, यानी नाम से ही पता चलता है मधु ज्यादा होना चाहिए। तो मायापुर एकेडमी में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 50% आपका मधु होना चाहिए, शहद। तो शहद अगर बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा सा जल मिला के उसको गीला लिक्विड जैसा कर लेना चाहिए। तो 50% मधु डाल दिया आपने और बाकी का आधा जो है बर्तन दूध, दही, घी और शक्कर का पानी से मिक्स करके मधुपर्क बनाया जाता है एक वाटी में। ठीक है। ये है अधरामित, भगवान के अधर इसको स्पर्श होते। तो चरणामृत तो पता है हम सबको, इसे क्या कह सकते हैं? ये अधरामित बन जाता है, अधरामृत। तो मधुपर्क का वर्णन करते हुए कौन सा मंत्र जप किया जाता है जब मधुपर्क अर्पित किया जाता है? तो इसकी 2 विधि अर्पित करने की। एक तो आप चम्मच लेकर जा सकते हैं भगवान के पास, उनके मुख के पास, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि वो जब आप चम्मच से निकालते तो स्टिकी होता है, तो फिर वो चम्मच से टपकता है नीचे, बराबर, तो नीचे टपकता है तो अच्छा नहीं लगता। तो जो बर्तन है आपका, जो कटोरी, वो कटोरी भी पूरा भगवान के मुख के पास लेकर जा सकते हैं। मुख के पास लेकर गए और 3 उनको अर्पित किया और फिर नीचे आपने जो स्नान वेदी है उसमें मिक्स कर दिया। ऐसे गिरा देंगे तो स्नान वेदी में मिक्स हो जाता है। और एक चीज मैं भूल गया, जितना भी आइटम बनाया है आपने सब में तुलसी पत्ता डालना रहता है। सब तुलसी पत्ता सब आइटम में डालेंगे, पाद्य, अर्घ, मधुपर्क, आचमनियम जो कुछ है, और उनका प्रोक्षण करते। प्रोक्षण यानी ओम अस्त्राय फट, और ये मुद्रा कहते हैं इसे, चक्र मुद्रा, गालिनी, ऐसे सब 3-4 प्रकार की मुद्राएं हैं। फिर मंत्र जपते हैं, किसका अभिषेक हो रहा हो मंत्र, और फिर मत्स्य मुद्रा। इस प्रकार शुद्धि किया जाता है सब आइटम का, पहले शुद्धि हो जाता है। तो एकदम शुरू का विधि है शुद्धि का। तो मधुपर्क भगवान को इस प्रकार अर्पित किया जाता है। तो मधुपर्क अर्पित करते समय मंत्र जप किया जाता है, ओम सर्वकल्मषहीनाय
परिपूर्णम स्वधात्मकम मधुपर्कम इमं देव कल्पयामि प्रसीद मे एष मधुपर्क श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यं नमः। कि हे भगवान, मैं आपको मधुपर्क अर्पित कर रहा हूं जो कि एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट एंड प्योर और शुद्ध भी है, जो सभी अशुद्धियों को हमारे नष्ट कर देता है। कृपया आप हम पर कृपा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस प्रकार भगवान को मधुपर्क अर्पित करते हैं। तो आप ये रिकॉर्डिंग है, बाद में मैं इसे यूट्यूब पर भी लोड करूंगा, तो आप ये सब मंत्र फिर से सुन सकते हैं, इन मंत्रों का अर्थ सुन सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स फिर जो भक्त चाहते हैं, हम पर्सनली 4-5 भक्त मिलकर फिर सीख सकते हैं सब कुछ। हाँ, प्रैक्टिकल, ताकि जब भी भगवान का अभिषेक हो हम मेडिटेट कर सकें। तो यही तो जीवन है, इसलिए तो भक्ति में आए ना हम लोग। तो पता होना चाहिए ना क्या चल रहा है राइट। बाकी हरे कृष्णा कीर्तन उस समय होता है, बहुत अच्छा कीर्तन करना, पर ये सारा चीज भी हमारा उत्साह को, आनंद को बढ़ाता है। तो मधुपर्क अर्पित किया जाता है। तो मधुपर्क का महानता का वर्णन करते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन है कि केवल मधुपर्क अर्पित करने मात्र से, केवल मधुपर्क अर्पित करने मात्र से व्यक्ति को इसी जीवन में बड़ा उच्च स्थान प्राप्त होता है। और फिर विष्णु पुराण में लिखा गया कि हे ब्राह्मण देव, इसमें कोई शक नहीं कि मधुपर्क बनाने के बाद जैसा बताया गया, कैसा बताया गया, मधु आधा और बाकी, ये मायापुर एकेडमी के मैनुअल में है। ठीक है, कोई कहेगा नहीं दूध और मधु एंड ऑल, ठीक है। मैं जो कुछ बता रहा हूँ मायापुर एकेडमी, मायापुर में जो कॉलेज है डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट का, वहां पर जो मैंने सीखा उसके अनुसार बता रहा हूँ, वो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो थोड़ा बहुत हर जगह आपको अंतर मिलेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, लोकल फ्लेवर भी होता है एक, ठीक है। सो आई एम डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव लर्नड इन मायापुर एकेडमी, मायापुर डीटी डिपार्टमेंट में, डीटी वर्शिप कोर्स जो किया था उसमें जो सीखा है। तो मधुपर्क कैसे बनाते हैं, 50% मधु और बाकी सब 1-1 पोर्शन, बाकी चारों आइटम। तो जो कोई भी मधुपर्क इस प्रकार बनाकर मुझे अर्पित करता है, वह कहाँ जाता है, वह मेरे परम धाम को आता है, गोलोक प्राप्ति हो जाती है। इतना महान है मधुपर्क। तो भगवान का पहले हमने मुंह धुलाया, फिर उनको मधुपर्क पिलाया। और मधुपर्क के बारे में कहते हैं कि बहुत रिफ्रेशिंग जूस है, मधुपर्क पी के ताकत आता है। हनी में ताकत होती है ना, तुरंत डाइजेस्ट होता है और ब्लड में मिल जाता है। ये बहुत डाइजेस्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक जूस होता है। इसलिए कोई भी मेहमान आता है तो पहले मधुपर्क पिलाते थे, ठीक है, चाय नहीं पिलाते थे, गुड़ का रस पिलाते थे, मधुपर्क पिलाते थे, ऐसे। अब मधुपर्क हो गया, पहले मुंह धोया, मधुपर्क पिया, फिर मुंह धुलाना है, इसलिए पुनर्आचमनियम, पुनर्आचमनियम मतलब फिर से आचमन करा रहे हैं। क्यों फिर से आचमन करा रहे हैं, पहले आचमन कराया, फिर आपने कुछ पिलाया खिलाया, तो उसके बाद फिर से मुंह धुलाना होगा ना तो फिर से मुंह धुलाएंगे। तो पुनर्आचमनियम, उस समय पुनर्आचमनियम का मंत्र कितना शुद्ध, कितना बढ़िया है। ओम उच्छिष्टोऽपि असुचिर्वापि यस्य स्मरण मातरः मात्रः शुद्धिम आपनोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम इदम पुनराचमनीयम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यं नमः। कि मैं आपको यह आचमन के लिए यूज करना, यही चीज फिर से पुनराचमनियम कराना है, उसी से वही वाटी रहेगा। पुनराचमनियम का अलग वाटी नहीं बना है, जिससे आचमन कराया उसी से पुनराचमन भी कराना है। ठीक है, तो मैं आपको यह आचमन अर्पित करता हूं, जिसको स्मरण करने से कोई अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्आचमनीय। तो इस प्रकार जो बेसिक पूजा विधि होती है, जो आप हम सब देखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, और कुछ तो हो रहा है तो ये विधि होती है। भगवान को आसन, स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क और पुनराचमन, 7 वस्तुएं अर्पित की जाती है। ठीक है, इसके बाद भगवान की आरती की जाती है। स्वागत हो गया, खिला पिला दिया, नहीं तो बिना खिलाए आरती करोगे बोलेगा भूख लगा है भाई, इसलिए आरती बाद में स्वागत हो गया, मधुपर्क दे दी, अब भगवान का आरती होता है। तो जनरली जो विधि है उसमें पिष्ट प्रदीप जो होता है, पिष्ट प्रदीप कैसे बनाते हैं, तो जवी का आटा और शुगर, थोड़ा चीनी पिसा हुआ एकदम बारीक, और मिल्क, ये तीनों को मिक्स करके अच्छा डो, अच्छा आटा, जैसे आटा बनाते हैं ना घर में रोटी बनाते, वैसा आटा बनाते हैं, लेकिन उसमें जवी का आटा होना चाहिए, शक्कर और दूध, पानी के बदले दूध डालते हैं। इनको खूब अच्छे से
करके आटा बनाते हैं और फिर दिया बनाते हैं, 8 दिया बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हैं, टोटल 9 दिया बनाते हैं। और जो प्लेट रहता है, प्लेट में वापस गोलोक मंडल बनाते हैं, 8 पंखुड़ियां और बीच में ट्राइंगल और क्लीम लिखा हुआ। और ये 9 जो बनता है, तो उसके पहले जनरली भगवान का अगरबत्ती और छोटा दीप से आरती करते हैं, अगरबत्ती दीप चामर वगैरह भी दिखाते हैं भक्त लोग, और उसके बाद पिष्ट प्रदीप से आरती किया जाता है। तो जब पिष्ट प्रदीप से आरती होता है तो उस समय हिरण्यगर्भ स्तुति होती है, जो हिरण्यगर्भ सूक्तम, इन मंत्रों से भगवान का स्तुति किया जाता है। तो जो वैदिक विधि है, इस्कॉन में जनरली हम वहां से भक्तों को कहते हैं ब्रह्म संहिता कीर्तन करो, तो भक्त ब्रह्म संहिता गाने लगते हैं, और ब्रह्म संहिता पूरा हो जाता है तो हरे कृष्ण कीर्तन करने लगते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता कीर्तन भगवान का सबसे बेस्ट ग्लोरिफिकेशन है। प्रभुपाद जी बार बार ये बताते हैं कि अगर किसी को भगवान की महिमा को जानना है तो ब्रह्म संहिता से बढ़िया किताब कोई नहीं, इतना बढ़िया पूरा डिस्क्राइब किया है एक चैप्टर में। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा पर गए थे तो ये ब्रह्म संहिता लेकर आए। तो ब्रह्म संहिता तो आप सबने पढ़ा है, सुना है, याद भी होगा, बहुत से भक्तों को अर्थ नहीं पता है तो उसको पढ़िए ताकि अर्थ भी पता चले। बहुत सुंदर है ब्रह्म संहिता, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन जो वैदिक विधि है उसमें हिरण्य गर्भ स्तुति करते हैं, तो मैं ये मंत्र लूंगा नहीं, लेकिन इन मंत्रों का अर्थ बेसिक ये है कि इन मंत्रों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन है कि हम किसे यज्ञ में, यानी यज्ञ में किसको हम आहुति दें, यानी किसकी पूजा करें, तो उस भगवान की जिसने हिरण्यगर्भ का निर्माण किया। आप सबने अगर भागवतम 3rd कैंटो पढ़ा होगा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन है ना, भगवान पहले एक अंडा बनाते हैं, मतलब एक ब्रह्मांड अंडाकार स्वरूप में होता है, तो एक, और फिर सभी जीवों का उसमें प्रवेश होता है, वो गोल्डन एग जैसा रहता है। तो जिसने यह गोल्डन एग बनाया, हाँ, जो शुरू में था, अभी भी है, अंत में भी रहेगा, जो भगवान सूर्य चंद्रमा बनाए, जो भगवान देवताओं को प्रकट किए, इस प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन होता है। तो और जब तक ये मंत्र पढ़े जाते 10, उतने समय तक आरती पिष्ट प्रदीप से होते रहनी चाहिए। तो है ये मंत्र, कहीं पढ़ते हैं कहीं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता चैंटिंग शुरू हो गया रहता है, तो डजेंट मैटर नहीं पढ़ा भी, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ऑलरेडी भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन हो ही रहा है। लेकिन अगर ये भी पढ़ रहे हैं, यानी वहां पर माइक में ब्रह्म संहिता पढ़ा जा रहा है और यहाँ पुजारी एक अकेला पीछे ये पढ़ रहा है, तो भी अच्छा है। तो ये कुल 10 मंत्र होते हैं। इसके बाद शुरू होता है स्नानियम, इसके बाद भगवान का स्नान शुरू होता है। तो स्नान का एक्चुअल मतलब क्या है, अभिषेक शुरू होता है। तो देखिए, ये जितना अब तक हमने पढ़ा, इसके पहले खाली आरती छोड़ दीजिए, तो इसके पहले जितना विधि है वो सब सुबह जब हम भगवान का पूजा करते हैं 5 से 7 बीच में, जब पुजारी सेवा करते हैं, तो ये सब करते हैं। और आप भी एकादशी को अगर भगवान का अभिषेक करना चाहें ड्रेस, तो ये आपने भी करना चाहिए। लेकिन पूरा दूध दही घी जितना वर्णन है पुष्प से अभिषेक, वो तो संभव नहीं रोज रोज या हर हफ्ते में एक बार ड्यूटीज के लिए भी। तो घर पे जब हम रोज करते हैं विधि, या पुजारी जब रोज करता है मंदिर के अंदर, तो क्या किया जाता है, ऐसा हमें सिखाया गया है कि एक लोटा, इतना बड़ा लोटा पानी भरा जाता है उसमें शुरुआत में ही, और उसमें थोड़ा चंदन पाउडर, थोड़े फूल वगैरह डाल के ढक दिया जाता है, ताकि चंदन पाउडर फूल का सुगंध उसमें रहे। और उसके पहले भगवान को तेल वगैरह लगाते हैं स्नान के पहले। उसके पहले भगवान को गोपी चंदन से अच्छे से साफ किया जाता है, फिर तेल वगैरह लगाकर फिर इस पानी से अभिषेक किया जाता है, और फिर आगे की विधि होती है। तो ये तो रोज का हो गया। लेकिन जब महाअभिषेक होता है भगवान का, इस प्रकार विधि पूजन, इस प्रकार की विधि से पूजन होता है, तब कैसे करना है। तो सबसे पहले भगवान को ये मंत्र जब का विधि प्रारंभ करते हैं, ओम परमानंद बोधाभि निमग्न निज मूर्तये संगोपंगम इदम स्नानम कल्पयामि अहम ईशते इदम स्नानियम श्रींकिम राधा कृष्णाभ्यम नमः। कि हे परम आनंद और परम चेतना के सागर, मैं आपको स्नान कराने जा रहा हूं, जिसमें सभी प्रकार की शुभ वस्तुओं का सम्मिलन है, जो कि अपने उस भगवान को जो अपने धाम में है। तो भगवान अपने धाम में है, लेकिन फिर भी यहाँ आए हैं और हम उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो अब ये ध्यान से सुनिए, ये महाअभिषेक जब होता है, महाअभिषेक यानी मंदिरों में जब पब्लिक के सामने अभिषेक होता है, या आप जब लोगों को बुलाकर अभिषेक करते हैं,
तब ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है। जब आप अकेले कर रहे हैं तो सिंपल, लोटे में थोड़ा चंदन पाउडर डाल दिया, चंदन पेस्ट, थोड़ा फूल अच्छे सुगंधित डाल के ढक दिया उस लोटे को, ताकि थोड़ा पानी सुगंधित हो जाए, और बाद में उसी जल को शंख में लेके अभिषेक करते हैं, विधि पूरी हो जाती है। लेकिन ये चीज, जैसे सेंटेड ऑयल भगवान को लगाते हैं, पहले लोग नहाने के पहले तेल लगाते थे बॉडी में, हाँ आजकल तो नहीं लगाते, पहले लगाते थे सुगंधित तेल। तो ऐसे भगवान को सुगंधित तेल लगाया जाता है। अच्छा, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी तेल लगा के भगवान को अच्छे से पूजा, भक्त लोग जो पूजा कर रहे हैं वो बड़े अच्छे से पहले भगवान को पूरे बॉडी में तेल लगाते हैं। तो सेंटेड ऑयल्स से भगवान को तेल लगाते हैं, और फिर वो एक मंत्र है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुराततम, इस मंत्र द्वारा तेल अर्पित किया जाता है भगवान को। और फिर पूरे बॉडी में जो है तिल का पेस्ट लगाया जाता है। तो ये भी आपने देखा होगा लोग कि तिल का पेस्ट लगाते हैं। तो ये सारे मंत्र जो है मंत्र पुजारी पढ़ते रहता है, कभी कभी नहीं भी पढ़ते हैं, सो के, क्योंकि ब्रह्म संहिता का वाचन चल रहा है। और उसके बाद भगवान को तिल के पानी से नहलाते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, हाँ, कि पहले जब स्नान शुरू हो गया, पहले सुगंधित तेल, इदम सुगंध तैलम, ऐसे मंत्र कह के भगवान को तेल लगाते अच्छे से उनके हाथ में, पैर में, और बड़े सॉफ्ट से मसाज करना चाहिए ऐसे, हाँ, ऐसा रगड़ना नहीं है। भगवान का शरीर बड़ा ही कोमल है, वज्र से कठोर है लेकिन कोमल, कमल से भी कोमल है, एकदम सॉफ्ट है। तो बड़े प्यार से उनके शरीर पर मसाज करना चाहिए पूरे बॉडी को, हाँ, सेवा इस प्रकार। तो ये हमको एक सीधा सीधा मौका मिल रहा है भगवान के चरणों का सेवा करने को, शरीर को मसाज करने को, राइट, नहीं तो ऐसे नहीं मिलता। तो तेल लगा दिए, फिर सीसम पेस्ट लिए, वो सीसम पेस्ट पूरे बॉडी में अच्छे से लगा दिए, राइट, मल दिए। उसके बाद फिर शंख में पानी लेते हैं, फिर अभिषेक अब शंख में शुरू हो गया। तो एक घड़ा जिसमें तिल का पानी है, यानी वो तिल का पेस्ट बनाया, तिल का पेस्ट जो लगाया भगवान के शरीर में, वही तिल का पेस्ट और ज्यादा बनाते हैं, वो तिल के पेस्ट को पानी में मिक्स कर देते हैं, और उस तिल के पेस्ट से भगवान का अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान के ऊपर वो जल डाला जाता है, भक्त लोग ब्रह्म संहिता पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ मंत्र होते हैं, बट विल नॉट डिस्कस दैट। और उसके बाद फिर एक्चुअली है कि भगवान का तुरंत कपड़ा बनना चाहिए, पर वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिर सादे पानी से भगवान को नहलाया जाता है। लेकिन देखिए, नहलाना शंख में ही है, सीधा कलश नहीं डालना है, कलश का पानी शंख में जाएगा तो सादा पानी, तो तिल का पानी फिर सादा पानी, सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले भगवान के बॉडी में क्या लगाना है, तेल लगाना है, फिर उसके बाद तिल का पेस्ट लगाना है, फिर तिल के पानी से नहलाना है, फिर सादे पानी से नहलाना है। अब इसके बाद पंचगव्य स्नान होगा। पंचगव्य स्नान यानी जो पंचगव्य का मतलब होता है 5 गाय के 5 प्रोडक्ट। तो एक होता है पंचामृत और एक होता है पंचगव्य। देखिए, पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, हनी और शुगर, और पंचगव्य मतलब दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर प्लस कुशा वाटर। वो पंचगव्य में नहीं आता, बट कुशा वाटर ये भी पवित्र है, ये भी ऐड किया जाता है, ठीक। तो ये मैंने बताया, एक थाली हम बनाते हैं, उसमें 6 लोटे रखते हैं, छोटे छोटे, पीतल या कांसे का थाली छोटा। एक में दूध, पहले में दूध, दूसरे में दही, दही, तीसरे में घी, घी थोड़ा ही, हाँ ज्यादा नहीं, तीसरे में पानी डाला है, और 2 बूंद गोमूत्र। गोमूत्र देसी गाय का ही होना चाहिए, नहीं तो आप पूरी विधि को अपवित्र कर देंगे। तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि दुकान में कहीं भी लगे गोमूत्र दो, कुछ भी दे देगा, और जर्सी गाय का है, भैंस का है, कुछ पता नहीं, वो तो अपवित्र चीज है। केवल देसी गाय का ही गोमूत्र जो है वही पवित्र और शुभ होता है, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, आगे हम ये डिस्कस करेंगे। और गोबर भी देसी गाय का होना चाहिए। तो गौशाला जहां पर देसी गाय, वहां से ही लाइए, नहीं तो आप अभिषेक तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को किससे नहला रहे हैं। हाँ, तो वो चीज ध्यान रखिए, देसी गाय का ही गोबर और गोमूत्र होना चाहिए। तो ये पहले पंचगव्य स्नान करेंगे। पंचगव्य स्नान में सबसे पहले दूध अर्पित किया जाता है। तो छोटे छोटे लोटे हैं एक थाली में, पहले दूध आपने शंख में डाल दिया, सब शंख से ही जाना है, अब कुछ भी डायरेक्ट कलश नहीं जाएगा। तो पहले शंख में आपने दूध डाल दिया, दूध डाल दिया शंख में, और पुजारी मंत्र जप करता है, ओम आप्यायश्व समेत विश्वतः सोम वृष्णयम भवावाजस्य संघते, कि हे सोम यानी चंद्रदेव, बढ़ाओ मेरी शक्ति, बढ़ाओ, हर दिशा से मेरी शक्ति बढ़ाओ, और हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रदान करो। तो दूध तो सबसे श्रेष्ठ भोजन है। तो ये भगवान और सोमदेव क्या है, भगवान की आंखें है ना, प्रार्थना करते हैं कि
कि भगवान हम आपको दूध अर्पित कर रहे हैं, हमें कभी कुछ कमी नहीं होने दीजिए सब पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे ना। तो इस प्रकार भगवान को ये अर्पित करके मंत्र जप किया जाता है। फिर दही, दही अर्पित करते वक्त मंत्र जप है, ओम दधि क्रौनो अकारिशम जिष्णुर अशवश्यवाजिनः सुरभिन्नो मुखाकरत प्रणा आयुग्मषि तारिशत। तो ये मंत्र जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि पूरा अभिषेक के जो मंत्र है, इतने सुंदर सुंदर मंत्र, ये सारे मंत्रों का अर्थ, एटलीस्ट कुछ मंत्रों का तो अर्थ हमको समझना चाहिए ताकि अभिषेक में आनंद आए। तो ये मंत्र देखिए इतना ब्यूटीफुल है, और यही मंत्र प्रेरणा है मेरी, जिससे मैंने सोचा कि ऐसा सेमिनार किया जाए। तो इस मंत्र में प्रार्थना है कि मैं अपने आप को उस भगवान को अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने आप को गोपियों को दे दिया इन एक्सचेंज ऑफ कर्ड। तो भगवान ने, गोपियों ने भगवान को क्या दिया? दही दिया, और भगवान ने उस दही के बदले अपने आप को उन गोपियों को दे दिया। तो ऐसे भगवान को मैं खुद को समर्पित कर रहा हूं। हाँ, वे भगवान जो बहुत ही स्विफ्ट है, बहुत ही तेज है, जिन्होंने हॉर्स डेमन यानी कौन? अरिष्टासुर का वध किया, जिनके जो सर्वत्र खुशबू प्रदान करते हैं। हे भगवान हमारा जीवन बढ़ाइए। तो मतलब क्या है? दूध, दही, घी, ये सब खाने से जीवन बढ़ता है, ये सब भगवान का दिया हुआ नेचुरल उपहार है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं दूध, दही, घी क्या है? जहर है। क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली वो भी गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि आजकल सब जगह जर्सी गाय का ही दूध, दही, घी चल रहा है। और अगर देसी गाय का भी दूध है तो मक्खन लोग उस दही बनाकर उसी में पानी डालकर छाछ बोल देते हैं, या मक्खन नहीं निकालते, क्रीम निकालकर घी बना देते हैं, तो वो हम जहर हो गया। लेकिन अगर देसी गाय का दूध है, मथो, उसको दही बनाओ तो दही का फायदा देगा। दही को मत कर मक्खन निकालो और उस मक्खन से घी बनाओ, तब वो अमृत है। और जो पानी बच गया तब वो छाछ है। दही में पानी मिलाकर वो छाछ नहीं बनता। तो ये जो श्लोक था जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में इच्छा हुई, कितना सुंदर श्लोक है, सब भक्तों के साथ इस श्लोक का चर्चा करना चाहिए। और जब भगवान को दही अर्पित हो रहा हो तो हम भी मन में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, इस दही के बदले आपने गोपियों को अपने आप दे दिया, मैं भी अर्पित कर दीजिए, और मैं भी अपने आप को आपको अर्पित कर देता हूँ। राइट, सच अ नाइस मेडिटेशन। हाँ, तो सारे मंत्र, फिर घी अर्पित किया जाता है। घी थोड़ा ही होना चाहिए, उस घी भी शंख में डालते हैं। ओम तेजोसि शुक्रमसि अमृतमसि धामनामासि प्रियम देवानाम अनादृष्टम देवयज्ञमसि। दही की घी भगवान को अर्पित करते हुए कहा जाता है कि दही क्या है? घी क्या है? तेजोअसि, ये प्रकाश है। शुक्रमसि, शक्ति है। अमृतमसि है तो अमृत है। मैं केवल क्या? घी पीऊंगी, मैं केवल घी पीऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तो स्वर्ग के लोग केवल घी पीते हैं। ये कोका कोला, पेप्सी, ये गंदा चीज नहीं खाते पीते वो। एम आई क्लियर? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, वो लोग केवल घी ही पीते हैं। स्वर्ग के देवता घी और घी की बनी हुई वस्तुएं, शुद्ध देशी घी में बनी मिठाई खाते। वो लोग ये कचरा नहीं खाते, वनस्पति घी और फालतू। तो कभी भी भगवान को शुद्ध देसी घी अर्पित करना चाहिए। मैं लोगों के यहाँ यज्ञ करने जाता हूँ, लोगों को, तो लोग कहते हैं प्रभु जी आप सामान लाएंगे? मैं कहता हूँ सामान लाऊंगा, घी आप लाइए, क्योंकि घी, देसी घी महंगा है, आप ले लीजिए। आपको अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे, जो वाला आपको अच्छा लगे ले लीजिए, पर मेरे ख्याल से अच्छा देसी घी मिले तो वही लीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ अधिकतर लोग वो सस्ता 500 रुपया किलो वाला रामदेवा वाला घी लाते हैं। अरे भगवान को खिला रहे हैं तो अच्छा दीजिए ना यज्ञ में। एक बार आपका 1300-1400 रुपया खर्चा हो गया 1 किलो घी में, तो क्या नुकसान हो गया? तो भगवान के लिए कंजूसी करते हैं हम लोग। हाँ, वो सस्ते में ही निपटा के, यानी 1 रुपया दक्षिणा देके करोड़ देना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि देखिए हो सके तो देसी, असली देसी गाय का घी। तो हमारे खार घर में कुछ भक्त हैं जो मत कर दही से को मत कर घी बना, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, यहाँ से ले लीजिए। बाकी उनकी इच्छा, जो भी घी लाते मैं कर देता हूँ यज्ञ। फिर मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि घी अगर हो सके तो देसी लाइए, अच्छा वाला, भगवान को बहुत प्रिय है। और गोबर का कंडा और गोमूत्र मैं खुद लेकर जाता हूँ क्योंकि वो दुकान से लाते क्या है पता नहीं, इसलिए मैं उस भक्त की दुकान से लेता हूँ देसी गाय का गोबर का कंडा और गोमूत्र। तो मैं मेक श्योर करता हूँ मैं लेके जाऊँ, क्योंकि यज्ञ विधि को अशुभ नहीं करना है। तो ये घी क्या है? अमृत है। ये अमृत हम भगवान को अर्पित करते हैं कि आप, और भगवान का गुणगान है, भगवान आप क्या हो? प्रकाश हो, आप शक्ति हो, आप अमृत हो।
आप जो देवताओं के रहने के प्रिय स्थान हो और आप ही पूजा के योग्य हो। कृष्ण आप ही पूजा, ही सारी शक्ति हैं, आप ही प्रकाश हैं, सारे देवता जो है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। फिर गोबर हो गया, फिर गोमूत्र। तो गोमूत्र मैंने बताया ना, पूरा गोमूत्र नहीं होना चाहिए। जैसे इतना बड़ा में थोड़ा गोमूत्र पूरा भी गया, अगर देसी गाय का तो कोई समस्या नहीं है। बट इन जनरल भक्त क्या करते हैं, वो लोटे में पानी रखते हैं और 2-4 बूंद गोमूत्र डाल देते हैं। पूरा भी भर सकते हैं, इतना ही बड़ा तो लोटा है। और कम से कम घर में अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपका 2-3 लीटर ही चरणामृत बन रहा है तो थोड़ा ही रखिए, नहीं तो फिर वो टेस्ट गोमूत्र का ही आएगा। लेकिन मंदिर में तो पूरा 1 वाटी डाल ही सकते हैं। तो जब गोमूत्र अर्पित किया जाता है भगवान को, तो देखिए कितना सुंदर श्लोक है। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तापयोपमहे श्रियम। तो ये श्री सूक्तम यानी लक्ष्मी जी का मंत्र है। लक्ष्मी जी का जब अभिषेक किया जाता है, मंत्र किया जाता है, तब यह मंत्र है, क्योंकि गोमूत्र में, गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर असली देसी गाय का गोमूत्र आप घर में छिड़किए, कोई निगेटिविटी घर में नहीं रहेगा। लेकिन वो देसी गाय का होना चाहिए, असली देसी गाय का। वो गोमूत्र घर में छिड़किए, कोई चीज अशुद्ध हो गई है उस पर गोमूत्र छिड़क दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। तो लक्ष्मी वास करती है गोमूत्र में। तो इस श्लोक का अर्थ है गंध द्वारा, आप अपने गंध द्वारा रक्षित होती है। तो गोमूत्र का गंध थोड़ा एक अलग ही आता है, स्मेल, राइट। हाँ, आप अपने गंध द्वारा रक्षित हो, कंटिन्यूली नरिश्ड, और आप हमेशा संवर्धित हो रही हो, नरिशमेंट हो रहा है। तो इसलिए बहुत से कैंसर का भी उपचार गोमूत्र द्वारा होता है, देसी। अगर गोमूत्र पिए आप रोज, गर्मी में नहीं पीना चाहिए, बहुत गर्म होता है, बट बाकी मौसम में, ठंडी वगैरह में पिए अगर 1 चम्मच, तो जो है कैंसर वगैरह होने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन सावधानी रखना चाहिए, किसी के मार्गदर्शन में, जो गौ चिकित्सक है उसके मार्गदर्शन में सब करना चाहिए। आप शुद्ध हो, संपदा शक्ति है, सुंदरता है और समृद्धि है। मैं आपको यहाँ पर बुला रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। बुला नहीं सकते हम लोग, आमंत्रित कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। तो गोमूत्र अर्पित करके हम किसको आह्वान कर रहे हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आप भी आइए। तो लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए तो घर में कुछ कमी रहेगी। इस प्रकार जब गोमूत्र अर्पित होता है तो इस प्रकार मेडिटेट करना चाहिए लक्ष्मी जी के ऊपर, राधा रानी के ऊपर। राधा रानी तो मूल लक्ष्मी है, तो राधा रानी लक्ष्मी जी गोमूत्र में वास करती हैं। फिर गोबर, तो गोबर भी बताया, इतना बड़ा लोटे में पानी है और 2 बूंद थोड़ा सा, 1 चुटकी गोबर डाल के मिक्स कर देना चाहिए। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जब किया जाता है कि मैं सूर्य की स्मिता को ध्यान करता हूँ, जो हमारे सूर्य के तेज को ध्यान दे रहा हूँ, जिससे हमारा जो भगवान के ऊपर ध्यान है वो अच्छा हो। इस प्रकार गोबर, गोमूत्र, ये सारी वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती है अभिषेक में। तो सोचिए कितनी सुंदर विधि है ये, जिसमें भगवान को ये सब कुछ अर्पित किया जाता है। और फिर पुश वाटर, पुश वाटर मैंने आपको बताया कैसे करना है, लोटा ही रहेगा। तो ये एक थाली बनती है, एक थाली में 6 लोटे, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर और पुश वाटर। तो आप घर में भी कर रहे हैं तो इस तरह कर सकते हैं, बहुत आसान विधि है। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज मुझे पर्सनली जानते हैं, दे कैन कॉल। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं ऐसे। तो गोमूत्र में, अरे एक पानी में 6 कुशा घास। कुशा घास कैसा होना चाहिए? जो टिप है, यानी ऊपर वाला हिस्सा, जो नुकीला हिस्सा, इतना बड़ा बड़ा 5-6 टुकड़े तोड़कर उस लोटे में डाल दिया। शुरू में ही डाल देना चाहिए, फिर जब तक अभिषेक करने का टाइम आएगा वो कुशा के अंदर जो एसेंस है वो उस पानी में मिल जाता है, वो अर्पित किया जाता है। और उसमें फिर प्रार्थना है कि बृहस्पति, ब्रह्मा, इन सबकी इच्छा से यह जल मैं आपको भगवान अर्पित कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है पंचामृत स्नान। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, थोड़ा स्लाइड शो थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो, थोड़ा नेटवर्क इशू है, वही कर रहा हूँ। हाँ, अभी फुल है ना।
तो पंचामृत स्नान जो है, तो अब तक क्या था, पंचगव्य स्नान था, अब पंच अमृत स्नान, यानी 5 प्रकार के अमृत से। तो 5 प्रकार का अमृत क्या है इस संसार में? दूध, दही, घी, हनी और शुगर वाटर। तो ये जो शुगर फैक्ट्री में बनता है वो नहीं, देसी शुगर जो होता है, हमेशा याद रखिए, जब भी शास्त्रों में, वेदों में दूध, दही, घी कुछ का भी वर्णन है और उसे अमृत कहा गया है, तो कंपनी का बना हुआ नहीं। जो पहले जो देसी शुगर होती थी उसको क्या कहते थे, बतासा वगैरह बनता था उससे, अगर जिसने खाया होगा खाया होगा, मिश्री भी बोलते हैं, खड़ी शक्कर, मिश्री, बताशा, वो सब शरीर में जाता तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो कंपनी का शुगर हम खाते हैं ना, वो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उस बहुत सावधान रहना चाहिए, वो सब तो बिल्कुल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ, तो दूध अर्पित किया जाता है शंख में डालकर, फिर से दूध अर्पित किया जाता है। तो पंचगव्य हो गया, दूध 2 बार अर्पित हो रहा है, पंचगव्य में थोड़ा थोड़ा। अब जो है बड़े बड़े घड़े आप देखेंगे बड़े बड़े घड़े आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े। तो दूध जितना उतना दही, और हनी उससे भी ज्यादा मीठा करता है, घी कम, शुगर वाटर, दूध दही जितना उतना कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें आती हैं। तो दूध जब अर्पित किया जाता है तो ओम पय पृथ्व्याम पय औषधिषु पयो दिव्या अंतरिक्षे पयोधा पयश्विता प्रदिशा संतु मह्यम, कि हे भगवान ये दूध जो है पृथ्वी में जमा कीजिए, सभी वनस्पतियों में दूध हो, आकाश में दूध हो, हवा में दूध हो, सभी तरफ दूध ही दूध बरसे। हम कहेंगे क्या मतलब है इसका? आपको पता है बहुत सारे दूध होते हैं, एक तो गाय दूध देती है वो होती है, फिर कोकोनट का दूध होता है, नारियल का दूध। हाँ, तो अगर आपको देसी गाय का दूध नहीं मिलता है तो बच्चों को नारियल का दूध या बादाम का दूध पिलाइए। और अगर देसी गाय का दूध मिलता नहीं भगवान का अभिषेक करने के लिए, तो कोकोनट के दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए देसी गाय का दूध मिल जाए, बेस्ट है। तो घर में अगर आप पी रहे हैं और देसी गाय का दूध नहीं मिलता तो बादाम का दूध, 5-6 बादाम 4 घंटे पानी में भिगो के रखिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, 200 मिलीलीटर पानी मिला के मिक्स कर दीजिए, दूध बन गया। थोड़ा बहुत केला भी एक डाल दीजिए उसमें और टेस्ट हो जाएगा, या नारियल का दूध बनाइए। सब तरफ दूध हो, क्योंकि दूध ही प्राण, सेम मंत्र जो हमने पीछे पढ़ा था दही के लिए, वही मंत्र की हे भगवान मैं अपने आप को आपको अर्पित करता हूँ, उस भगवान को मैं अपने आप को देता हूँ जो दही के लिए अपने आप को गोपियों को दे दी। कितना पावरफुल है दही। हाँ, फिर घी अर्पित किया जाता है भगवान को। ओम घृतम घृत पावन पीबत वासम वसाम वसा पावन पीबता अंतरिक्षय हविर अशि स्वाहा ओम दिश प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भय स्वाहा। इस प्रकार घी का मंत्र है कि सर्वत्र घी हो, हे घी पीने वाले घी पियो, हे द्रव्य पीने वाले द्रव्य पियो। तो ये शुक्ल यजुर्वेद में वैदिक विधि है जिसके द्वारा भगवान को घी अर्पित किया है। तो शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, तो शहद अर्पित करते वक्त थोड़ा सा उसमें जल मिलाकर उसको थोड़ा लिक्विड बना सकते हैं ताकि शंख से अच्छे से निकले। कभी कभी शहद एकदम सॉलिड होता है तो अच्छे से निकलता नहीं, हाँ फिर अच्छे से जाता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, उसको अच्छा थोड़ा लिक्विफाइड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर, और शहद ज्यादा होना चाहिए, दूध दही से एक्चुअली ज्यादा शहद होना चाहिए ताकि वो मीठा करे और चरणामृत जो है जो बढ़ता उसका स्वाद और विशेष आए। और बाद में फल वगैरह तो अर्पित करते हैं, फल की जूस वगैरह, और फिर शुगर का पानी भगवान को अर्पित किया जाता है। तो अब यहाँ पर भगवान को फिर इतना होने के बाद प्लेन वाटर से उनको, उनके ऊपर प्लेन सादा पानी शंख में डालकर, याद रखिए हर चीज शंख में डालकर ही होनी चाहिए, शंख में डालकर भगवान को स्नान कराते। फिर पाउडर छिड़कते हैं। किससे छिड़कते हैं पाउडर? जो गाय होती है, यॉक टेल कहते हैं उसको, गाय के पूंछ से बना हुआ ब्रश होता है, उससे वह पाउडर छिड़कते हैं। वह पाउडर किससे बनता है? बार्ली का पाउडर, बार्ली यानी जवी का पाउडर होता है, गेहूं, जवी, उड़द दाल और केला को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें मिक्स करके वो पाउडर बनता है और उसे भगवान के ऊपर
छिड़का जाता है, और गाय के पूछ से छिड़का जाता है। और फिर उसके बाद उष्णोदक स्नान यानी गर्म पानी से भगवान को नहलाया जाता है। तो गर्म पानी फिर आना चाहिए, क्योंकि अब भगवान का शरीर में सब कुछ लग चुका है, दूध देगी, तो गर्म पानी से शंख में गर्म पानी डालते हो, शंख से भगवान के ऊपर गर्म जल का अभिषेक किया जाता है। और वहां पर भी मंत्र है, आप तेज हो, आप प्रकाश हो, आप अग्निदेव के 7 प्रकार के ईंधन हो, सूर्य का 7 प्रकार का प्रकाश हो, अग्निदेव की 7 प्रकार के टंग हो, सो लाइक दैट। बट वी चैंट ब्रह्म संहिता, सो मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो गर्म पानी जब स्नान करते हैं ना, तो अच्छे से भगवान के बॉडी को अच्छे से साफ करना चाहिए, ताकि जो मधु लगा है, घी लगा है, दूध, वो अच्छे से सूख जाए, भगवान फिर से एकदम फ्रेश हो जाए। उसके बाद सर्व औषधि स्नान। सर्व औषधि स्नान यानी अलग अलग प्रकार की औषधियां होती हैं, ये सब कुछ आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, जैसे मूरा, मामसी, वचा, कुष्टम, सैल, टर्मरिक, ये सबका थोड़ा थोड़ा पाउडर, या आप बोलेंगे भी दुकानदार को सर्व औषधि दो, तो एक डिब्बी दे देगा। तो सर्व औषधि क्या करते हैं, उस जल में डाल देते हैं कलश में, और मिक्स कर देते हैं, और वह पानी से भगवान का अभिषेक करते, शंख में डालकर। तो इस प्रकार सर्व औषधि स्नान होता है। तो कहते हैं भगवान को बुरी नजर से बचाने के लिए ये सब के लिए सर्व औषधि स्नान कराया जाता है। उसके बाद महाऔषधि स्नान। तो महाऔषधि स्नान जो होता है, इट्स नॉट वर्किंग, हाँ, उष्णोदक स्नान हो गया, सर्व औषधि, फिर महाऔषधि या सेकंड हर्बल बात। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सहदेवी, वाच, व्याघ्री, बला, अतिबला, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी तो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, बुद्धि बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी, और उसमें शक्कर ही होता है, शंख पुष्पी होती है कि नहीं मालूम नहीं, मैं भी पिया हूँ 1-2 बोतल बचपन में। सिम्ही और सूर्य वार्ता, तो ये सारी चीजें आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर ही मिलेंगी और कहीं नहीं। तो ये सब का भी इतना सारा पाउडर बनाकर, मिक्स करके, इतना पाउडर बना के कलश में डालकर, एक कलश वो भी अभिषेक में डाला जाता है, उसे कहते हैं महाऔषधि स्नान। फिर होता है मंगल स्नान। तो भगवान को पद्मकम, रोचन, रोचन जो होता है शादी में भी यूज किया जाता है शुद्ध होने के लिए, तो रोचन आपको दुकानदार के पास मिल जाएगा। तो पद्मकम, रोचन, दुर्वा, दुर्भा यानी कुशाघास, और जाति पुष्प और कुंड पुष्प, ये सारी चीजें आप लेकर उनको मिक्स करके घड़े में डाल दीजिए, और फिर उससे शंख में डालकर भगवान का अभिषेक कीजिए। फिर 8 प्रकार के बीजों को एक मतलब कलश में डाला जाता है, और कलश का जल शंख में डाला जाता है। तो 8 प्रकार के बीज कौन से हैं, बार्ली, बार्ली यानी जवी, वीट गेहूं, फिर वाइल्ड राइस जंगली चावल, सीसम यानी तिल, फिर मिलेट आता है एक प्रकार का मिलेट, धान, एक होता है पैनिक सीड, मुझे नहीं पता, मतलब दुकानदार को बोलेंगे वही देगा, और राइस जो 60 दिनों का रखा हुआ है, 60 दिनों के बाद जो राइस यूज होता है वो राइस। 6 प्रकार का अष्ट बीज जनरली मायापुर में भी नहीं मिलता, कलकत्ता में मिलता है। हम लोगों को बताया था कि कलकत्ता में आप जाओगे तो वहां पर एक दुकान है, वहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी। तो सब जगह नहीं मिलता, तो जो मिला यूज कीजिए, नहीं मिला तो भगवान को प्रणाम करके सेवा कीजिए। बट कहीं मिल गया तो एक साथ ही थोड़ा खरीद सकते, अगर आप नियमित रूप से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, तो ये भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर रत्नोदक स्नान। रत्नोदक स्नान यानी अलग अलग प्रकार के जो रत्न होते हैं, तो शंख जिससे आप अभिषेक करें उसमें उस रत्न को डाल दीजिए। बहुत से लोग सोने का अंगूठी वगैरह भी डाल देते हैं, या जब हम महाअभिषेक करते हैं ना, वो सहस्त्र धारा, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सहस्त्र धारा शुरू करते हैं इसके बाद, और ये सारा चीज सहस्त्र धारा से डालते हैं, और अलग अलग रंगों डाला भी डाल, अलग अलग रंग भी डालते हैं। तो सहस्त्र धारा स्नान। तो रत्नोदक में जो भी रत्न है, ज्वेल, उसे थोड़ी देर के लिए आप शंख में रख दीजिए, पानी डाल के भगवान का अभिषेक करिए। ये हो गया रत्नोदक। फिर पुष्पोदक। तो पुष्पोदक में क्या किया जाता है, जो सुगंधित पुष्प होते हैं वे कलश के अंदर रख दिया जाता है काफी देर तक, ताकि उस पुष्प का एसेंस उस पानी में आ जाए, फिर उस पानी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और फिर होता है फलोदक, फल का स्नान। तो फलोदक में जनरली एक केला, छिला हुआ केला शंख में डालकर फिर जल डाला जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो ऐसे करना चाहिए, केला गिरे नहीं भगवान के ऊपर। या रस, फलों का रस, 5 प्रकार का रस, उससे भी अभिषेक होता है, तो दोनों करते हैं। तो जनरली हम लोग ये केला नहीं डालते, अलग अलग 5 प्रकार के फल बनाते हैं,
और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं। ठीक है, ये दोनों विधियां चलती हैं। तो मायापुर में जनरली वो लोग फल डालते हैं और फ्रूट जूस भी डालते हैं, पर मैंने हमारे बम्बई के मंदिरों में ऐसे देखा नहीं कि शंख में फल डालें, बट वहां पर वो बताती के लोग करते। तो उनका मैनुअल मेरे पास है, मैंने वहां देखा नहीं, अपने यहाँ ही देखा है, बट उनके मैनुअल में वो क्लियरली मेंशन्ड है कि शंख में एक छिला हुआ केला डाल दो और इस तरह अभिषेक करो कि वो केला गिरे नहीं। बट उनका मैनुअल है ये, तो डेफिनेटली करते होंगे, उनका जो मायापुर का डीटी डिपार्टमेंट का जो मैनुअल है। फिर फलोदक हो गया, फिर गंधोदक स्नान। तो उसमें कलश में पानी डालकर उसमें मस्क और अगरू, मस्क यानी कस्तूरी मिल गई तो थोड़ी कस्तूरी और अगरू डाल दिया जाता है ताकि सुगंध आए उस जल में, और वो जल भगवान को अर्पित किया जाता है शंख द्वारा। याद रखिए, कुछ भी डायरेक्ट नहीं डालना भगवान के ऊपर, शंख डाला। और उसके बाद गंध, गंध तो क्या करना है, सैंडलवुड पेस्ट भगवान के शरीर में लगाना है, लगाकर थोड़ा 10-15-20 सेकंड छोड़ देना है, और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करना चाहिए भगवान का। और फिर उसके बाद चंदोदक, यानी एक कलश में चंदन का पाउडर डाला है, मिक्स कर दिया है, वो पानी में चंदन की खुशबू आ गई है, वो चंदन द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है। और फिर सहस्त्र धारा स्नान, सहस्त्र धारा मतलब सैकड़ों धाराएं निकले, तो छलनी होती है, तो उस छलनी में फल भी डाल दिया जाता है। और ये जो बहुत से जगह क्या होता है कि फलोदक, फल वाला, तो फल भी रख देते हैं उसी छलनी के अंदर, फल रख देते हैं और औषध औषधि भी डाल देते हैं। अलग से सर्व औषधि नहीं करते, अलग से सर्व औषधि नहीं करते, याद रखिए। तो कहीं कहीं आपको दिखेगा कि अरे सर्व औषधि तो कराया नहीं, तो नहीं, वो सर्व औषधि जो होती है, जब सहस्त्र धारा करते हैं तो उसी में जब कलर्ड वाटर डाल रहे हैं तो उसी में वो सर्व औषधि डाल देते हैं, दोनों सर्व औषधि, पहले एक डालेंगे फिर दूसरा डाल देंगे, और फल भी रखते हैं और रत्न भी रख देते हैं। तो रत्नोदक, फलोदक, सर्व औषधि 1, सर्व औषधि 2, वो सब सहस्त्र धारा में हो जाता है। हाँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, बहुत क्लियर है ये। या तो अलग अलग कीजिए, या सहस्त्र धारा जब कर रहे हैं उसी में सर्व औषधि डाल दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, तो उसी में हो जाता है। तो सर्व सहस्त्र धारा में फिर कलर भी डालते, कलर वाटर। तो जब कलर वाटर डालते हैं तो पहली भी कलर वाटर के जो कलर हम डालते हो, दो तरह का आता है, खाने का कलर होता है, उससे करना चाहिए। खाने के कलर से, खाने के कलर से जल बनाना चाहिए अभिषेक का। हाँ, एक केमिकल वाला कलर नहीं यूज करना चाहिए। खाने का भी कलर आता है, जैसे हम कुछ व्यंजन बनाते हैं उसमें खाने का कलर डालते हैं ताकि रंग आ जाए, तो खाने का कलर डालना चाहिए। तो वह खाने का कलर है, तो पानी भी अगर चरणामृत में मिक्स होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ऐसी समझ है। लेकिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाकर एक नया नीचे जहां पर सारा चरणामृत एकत्र हो रहा है, दूसरा रख देते हैं ताकि कलर वाटर वहां चला जाए। लेकिन अगर कलर वाटर आपका खाने वाला है तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, क्योंकि एनीवे लोग कलर डाल के खाते ही हैं अलग अलग खाने की चीजों में। तो अगर आपको ज्यादा चरणामृत चाहिए तो उसी में स्टोर कीजिए, और कलर वाटर अलग स्टोर कीजिए, और फिर उसको फेंक दिया जाता है, कोई पीता नहीं। तो फिर कलर वाटर का भगवान को स्नान कराया जाता है। कलर वाटर से स्नान होकर फेंक दिया, मतलब उसको कोई पीता नहीं है ना, कलर वाटर को कोई पीता नहीं, पेड़ों में डाल सकते हैं लोग। तो जब कलर वाटर हो जाता है और सहस्त्र धारा हो जाता है, सहस्त्र धारा में कलश वाटर, तो मैं क्लियर हूँ, सर औषधि, रत्नोदक, फूलोदक, फलोदक, ये सब कलर इसमें ही आ गया, ठीक है, सहस्त्र धारा में ही। तो मंदिरों में एटलीस्ट मैंने जो जुहू और खारघर में देखा है, हम इसी में कर देते, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जब अलग अलग करेंगे तो सहस्त्र धारा में महा औषधि और गंध डाला जाता है, और कलर वाटर डालते हैं, लेकिन महा औषधि वगैरह अलग से कर देते हैं। फिर तीर्थों का जल डाला जाता है। तो अगर आपके पास राधा कुंड का जल है तो हर मंदिर में थोड़ा राधा कुंड का जल रखना चाहिए, भले 2 बूंद। तो एक बड़े बर्तन में 2 बूंद भी डाल दिया तो जल राधा कुंड जल हो गया, राधा कुंड का जल, गंगा यमुना का जल। तो तीर्थ स्थान भी सहस्त्र धारा में हो जाता है। और हर भक्त को अपने घर में गंगा जी का, यमुना जी का, राधा कुंड का एक एक बॉटल जल रखना ही चाहिए, अभिषेक में उपयोग करना ही चाहिए। 2 बूंद डाल दीजिए, अभिषेक करिए। इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर भगवान को पोंछते हैं। जब कलर वाटर हो गया तो भगवान के शरीर को सूखे टॉवल से पोंछते हैं, और उसके बाद फिर फूल अर्पित करते हैं भगवान को। फूल के पेटल भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाता है। पर कुछ सालों से हमारे राधा रास बिहारी मंदिर में और हमारे खारघर मंदिर में ऐसा शुरू किया है कि तुरंत भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, नॉर्मल ड्रेसिंग,
क्योंकि ऑपलेंट ड्रेसिंग के लिए टाइम लगेगा, तुरंत नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, एक कपड़ा लगा देते हैं ताकि पब्लिक देख नहीं सके, और फिर नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, सादा सा कोई कपड़ा पहना देते हैं, और उसके बाद फिर आरती करते हैं भगवान की, और फिर फूल अर्पित करते हैं। तो ये पिछले 2-3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, बट उसके पहले तक ऐसे ही था कि जब कलर वाटर हो गया तो कलर वाटर के बाद भगवान के शरीर को तौलिए से पोंछ कर फूल डाला जाता है। तो जो मायापुर का मैनुअल है उसमें भी ऐसे है कि भगवान के शरीर को सुखाते हैं टॉवल से, और फिर फ्रेग्रेंट फ्लावर से, यानी अलग अलग पुष्पों से उनका अभिषेक किया जाता है। तो जब अलग अलग पुष्पों से अभिषेक होता है तो यह विधि जो है फिर पूर्ण हो जाती है। मंगल स्नान, बीजाष्टक स्नान, रत्नोदक, पुष्पोदक, फलोदक, गंधोदक, सहस्त्रधारा, कलश। कलश स्नान मतलब आखिरी में था ना कलश स्नान, देखिए 13वां आइटम। कलश स्नान मतलब कलश में अलग अलग प्रकार के नदियों का जल, गंगा, यमुना, राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसा जल। फिर फूल अर्पित कर दिए, भगवान का अभिषेक पूरा हो गया। पूजा पूरा नहीं हुई है, याद रखिए, अभिषेक पूरा हुआ है, पूजा पूरी नहीं हुई है, अभी और बाकी है। स्नानियम हो गया ना, तो स्नानियम को पहले महिमा सुन लेते हैं कि भगवान विष्णु को जब कोई व्यक्ति दूध से उनका अभिषेक करता है तो उसके शरीर और मन का सारा दुख दूर हो जाता है। ये आप सबको अनुभव होगा, जब आप सब अभिषेक दर्शन करते हैं कीर्तन में, तो अपने आप मन का दुख उस समय के लिए तो चला जाता है। जो भगवान को दूध से अभिषेक करता है, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है, उसे ओशियन ऑफ मिल्क यानी क्षीर सागर में वास करने का भाग्य मिलता है, यानी वैकुंठ जाता है। There is no doubt that merit one acquired by giving 100 cows in charity to the Brahman is obtained by bearing Lord Vishnu only once with ghee. एक बार आप घी अर्पित करते हैं भगवान को तो किसी ब्राह्मण को 100 गाय देने जितना फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के अभिषेक की अनंत महिमा है। तो भगवान का अभिषेक हो गया, भगवान के शरीर को अच्छे से साफ किया गया, तो अंदर लेकर जाकर हल्का गर्म पानी से भगवान के शरीर को अच्छे से पोंछना चाहिए, ताकि कुछ भी जो दूध दही लगा है, घी चिपका, वो सब अच्छे से साफ हो जाए। मेक श्योर, नहीं तो चिपका रह जाएगा घी या दही या कुछ भी, तो एरिया काला हो जाएगा। तो अच्छे से पानी, हल्का गर्म पानी, और अगर ठंडी का सीजन है तो गर्म, नॉर्मल है तो हल्का गर्म, उससे वो जल भगवान के शरीर पर डालकर अच्छे से सफाई करना चाहिए सब कुछ, स्पेशली जो कॉर्नर थे, यानी ध्यान से यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ कुछ चिपका या फंसा तो नहीं है। हाँ, और बहुत अच्छे से सफाई करके फिर भगवान को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। भगवान को सुंदर वस्त्र अर्पित करने चाहिए। तो वस्त्र के पहले ये 10वां प्रोसेस है यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत तो अंदर ही पहनते हैं, तो पहले यज्ञोपवीत दे देना चाहिए भगवान को, और उसके बाद जो है वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत जब हम भगवान को देते हैं तो सुंदर मंत्र है, ओम यस्य शक्ति त्रयेनेदं संप्रोतम अखिलम जगत यज्ञ सूत्राय तस्मै ते यज्ञ सूत्रम प्रकल्पय इदम यज्ञोपवीतम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। तो मैं, हे भगवान, मैं आपको यज्ञ सूत्र अर्पित करता हूँ। यही यज्ञ सूत्र है, यही जनेऊ है जो हम भगवान को पहना रहे हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड इसी से गुथा हुआ है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। सब कुछ मुझ पे ही निर्भर है। जैसे सब कुछ भगवान पे टिका है, भगवान दिखाई नहीं दे रहे, जैसे अंदर का धागा दिखाई दे रहा है, भगवान ये धागा मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। वैसे जब भगवान को धागा ये अंदर होता है तो एनीवे हम नहीं देख सकते, पर जब आप घर पे कर रहे हैं तो यज्ञोपवीत अर्पित करिए और इस चीज को मेडिटेट करिए कि भगवान मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, जिसपे पूरा संसार टिका हुआ है। तो यहाँ वर्णन है विष्णु धर्मोत्तर में कि भगवान को जब कोई 9 या 5 सफेद या पीले धागे का बना हुआ यज्ञोपवीत अर्पित करता है तो वह वेद समझ पाता है। तो जनरली वेद पढ़ने के पहले यज्ञोपवीत किया जाता है, और यज्ञोपवीत के बाद फिर वस्त्र। ठीक है, एक्चुअली वस्त्र पहले सीक्वेंस में आता है, लेकिन वस्त्र पहना देंगे तो तो मैंने यज्ञोपवीत पहले बताया, सब समथिंग आगे पीछे, नहीं तो पहना नहीं पाएंगे, वस्त्र ऊपर यज्ञोपवीत कैसे पहनाएंगे। तो वस्त्र अर्पित किया जाता है। ओम मया चित्र पता छन्न निज गुह्योर तेजसे निरावरण विज्ञान वासम ते कल्पयामि हम
कि मैं आपके सुंदर वस्त्र अर्पित कर रहा हूं भगवान, जिसके प्रभाव से पूरा, मतलब आदमी दो प्रकार के वस्त्र पहनता है, कमर के नीचे, कमर के ऊपर। तो पहले भगवान कमर के नीचे का वस्त्र पहनाते हैं, ये मंत्र जप करते हैं। देखिए, भगवान का पूजा में मंत्र ही मंत्र है, और पूरी तरह फोकस्ड। ये नहीं बस घी डाला, दूध डाला, आरती कर दिया, कपड़ा पहना दिया। एक्चुअली मंत्रों के साथ जब हम भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, जब लोअर क्लोथ पहनाते हैं यानी धोती, तो ये मंत्र जप करते हैं कि हे भगवान, मैं आपको यह वस्त्र अर्पित कर रहा हूं, जो कि साक्षात ज्ञान है, जिसके प्रकाश से, जो आपने अपने नीचे कपड़े पहने, इसके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। यानी इट्स नाइस मेडिटेशन। तो जब हम लोग ये कोर्स कर रहे थे, तब हम ये चीज समझे कि अगर भगवान का अभिषेक आदमी अच्छे से कर रहा है, ध्यान से, पूरे विधि के साथ, तो वह इतना कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, उसे इतना आनंद आएगा नाम जप में, कीर्तन में, प्रचार में। ये अभिषेक ही अगर वो ठीक से करता है रोज, भले हफ्ते में एक बार करे, रोज करे, इतना प्यूरिफाइंग है ये। फिर ऊपर के वस्त्र अर्पित करते हैं, जिसको उत्तरिया बोलते हैं। तो भगवान को दो वस्त्र अर्पित करते हैं ना, लोअर एंड अपर। ओम यमाश्रित्य महामाया जगत सम्मोहनी सदा तस्मै ते परमेशाय कल्पयामि उत्तरीयकम इदम उत्तरीयम वस्त्रम श्रीं राधा कृष्णाभ्यम नमः। हे भगवान, मैं आपको ये ऊपरी वस्त्र अर्पित करता हूँ, जिसकी शरण में महामाया छुपी है। तो भगवान की उपमाया जो सभी जीवों को बिल्डर करती है। इस प्रकार भगवान के वस्त्र, नीचे के वस्त्र जो है पूरे विश्व में ज्ञान का स्रोत है, और ऊपर के वस्त्र महामाया का आश्रय है। फिर यज्ञोपवीत तो हमने अर्पित कर दिया, ठीक है। उसके बाद है आभरणानी, अलग अलग प्रकार के भगवान को ज्वेलरी, और ज्वेलरी के पहले एक्चुअली आप भगवान को माला पहना सकते हैं, आगे पुष्प आएगा, गंध पुष्प धूप दी, क्योंकि माला वगैरह पहना दी तो पुष्प पहनाने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो भगवान को पहले हार पहना दिया वस्त्र के बाद, फिर सजाना शुरू कर सकते हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो भगवान को अलग अलग तरह के आभूषण पहना दिए, हाँ, आभरण। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मंत्र है, ओम स्वभाव सुंदरांग्याय सत्य असत्य श्रेयायत भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि अमराचित। ये भगवान, मैं आपसे सुंदर आभूषण अर्पित कर रहा हूँ। भगवान, आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों के आश्रय हैं, और आपका शरीर जो है वह परम सुंदर है। तो वस्त्र, ये आभूषण पहनकर भगवान नहीं सुंदर होते, बल्कि आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो इस प्रकार आभूषण अर्पित किया जाता है। और सुंदर महिमा है कि जब भगवान को हम आभूषण अर्पित करते हैं, तो वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति जब तक ब्रह्मांड है तब तक वो इस संसार में बड़े आनंद के साथ रहता है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन है भगवान को गंध वस्त्र अर्पित करने का, आभूषण अर्पित करने का। फिर गंध, गंध यानी चंदन पाउडर। तो चंदन पाउडर को पीसा जाता है, चंदन की लकड़ी को, और वह गंध भगवान के माथे पर, जो छोटी डीटी होती है उनके माथे पर ऐसे लगाया जाता है। और वह चंदन पाउडर लगाते वक्त मंत्र जपा जाता है, ओम परमानंद सौराभ्य परिपूर्ण दिगंतरम घ्राण परमम गंधम कृपया परमेश्वर। हे परम भगवान, हम आपके गंध अर्पित करते हैं, इससे आप सभी दिशाओं को सुगंधित कर दीजिए, यानी सब और शुभ ही शुभ हो, सुगंध ही सुगंध हो। इस प्रकार गंध भगवान को अर्पित करते। तो ये पूरा पूजा का विधि है। गंध अर्पित किया, माथे पे लगा दिया, तो छोटा पत्ता लेके या तो ये उंगली से थोड़ा सा यहाँ अर्पित कर दिया, या गुलाब का पेटल उसको गोल किया और लगा के भगवान के माथे पर अर्पित कर दिए। तो गंध। फिर पुष्प अर्पित किया जाता है। तो जब पुष्प अर्पित करते हैं तो भगवान के चरणों में तुलसी पत्ता रखते हैं। तुलसी पत्ता भी पुष्प है, तो भगवान के चरण में, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के चरण में एक तुलसी पत्ता होना ही चाहिए। तो आप मंदिरों में दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे, बड़ा डीटी हो छोटा डीटी हो, कृष्ण के चरण में एक तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता वहां होता ही है। आसपास पुष्प होते हैं, तो भगवान के चरण में आसपास पुष्प रखे जाते हैं, लेकिन चरण के ऊपर तुलसी पत्ता जरूर चिपकाना चाहिए। तो एक पत्ता लिया और भगवान के चरणों में ऐसे रख दो कि चिपक जाए वहां पे, क्योंकि भगवान के चरण हमेशा तुलसी पत्र से आच्छादित रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब पुष्प अर्पित किया जाता है तब ये मंत्र बोलते हुए अर्पित करना चाहिए, ओम तुरीय गुण संपन्नम नाना गुण मनोहरम आनंद सौरभम पुष्पम घृणयताम इदम उत्तमम एतानि पुष्पानि श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः।
ये भगवान मैं आपको ये फूल और तुलसी, तुलसी इंपॉर्टेंट है, फूल आप नहीं भी रख पाए, जैसे भी लॉकडाउन था फूल नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, तुलसी का एक पत्ता आपके घर में, तुलसी एक पत्ता तो भगवान के चरण में रखना चाहिए। अगर डीटी है तो, फोटो है तो भी उनके चरणों में एक पत्ता और यहाँ पर चंदन पाउडर। इस्कॉन मंदिरों में आपको नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा, लेकिन आप गौड़ी मठ के मंदिरों में जाइए तो आप देखेंगे जब सुबह का उनका दर्शन खुलता है, यानी मंगल आरती के बाद जब दर्शन बंद होता है, फिर जब खुलता है, वो कभी कहीं पर 10 बजे खुलता है, कहीं पर 12 बजे, यानी वो सुबह दर्शन रखते हैं, बाद में भगवान को आराम से 10 बजे नहलाते हुए लाते हैं। तो आप देखेंगे सभी आचार्यों के माथे पर चंदन लगा हुआ है, जितना भी प्रभुपाद है, गौर किशोर दादा, भक्ति विनोद ठाकुर, और भगवान की जो छोटी डीटी उनके माथे पर चंदन मिलेगा। तो आचार्यों के माथे पर चंदन मैंने नहीं देखा है, लेकिन भगवान के चरणों में तुलसी जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में तुलसी और सभी आचार्यों की पूजा गंध पुष्प से करनी ही चाहिए। तो पुष्प, फूल नहीं मिले तो तुलसी पत्ता, और फूल मिले तो भी तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तुलसी पत्ता तो भगवान के चरण में होना ही चाहिए। तो हे भगवान जो दिव्य गुणों वाले हैं, हे भगवान हम आपको यह फूल और तुलसी पत्ता अर्पित करते हैं। और उसी समय भगवान को हार भी पहनाया जाता है, स्पेशली छोटे डीटीज हैं, उसी समय उनको हार पहना देते हैं, क्योंकि बड़े डीटीज का श्रृंगार अलग पुजारी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, तो इतना वो मंत्र वगैरह नहीं कर पाते, वो उसमें बिजी रहते हैं, दैट इज ओके, गुड। जब छोटा डीटी का आप सेवा कर रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से एक आसन पर बैठकर और भगवान को एक अच्छा पीढ़ा, एक अच्छा टेबल छोटा थोड़ा हाइट पे, उस पे भगवान को आराम से बड़े प्रेम से उनको सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मंत्र, फिर पुष्प हो गया, फिर उसके बाद अगरबत्ती से भगवान, अब भगवान रेडी है तो धूप, धूप यानी अगरबत्ती, अगर गो धूप हो तो बहुत अच्छा है, गाय के गोबर का बना हुआ अगरबत्ती हो तो बहुत अच्छा है। ओम वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाध्यो गंध उत्तम गेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम एष धूप। तो ये मंत्र हम लोग खाली एष धूप बोलते हैं, पर ठीक है। लेकिन जब आप सड़ से उपचार कर रहे हैं तो ये मंत्र सीखना चाहिए। देखिए मेन आइडिया क्या है भगवान की पूजा की कोई भी विधि, द आइडिया बिहाइंड इज इट वी शुड बिकम मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस। जब हम याद करते और करते बोलते हैं देन वी आर मोर कॉन्शियस कि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बात कर रहे हैं, भगवान को दूध अर्पित कर दिया फटाफट, लेकिन जब मंत्र बोलते हुए करते हैं और मंत्रों का अर्थ समझते हुए करते हैं देन वी बिकम मोर कॉन्शियस, वो इमोशंस हृदय में आते हैं और भगवान फिर पत्थर या मेटल के नहीं लगते, फिर सच में लगता है कृष्ण है, और सच में कृष्ण है। इस प्रकार उनका अगरबत्ती से आरती करते, फिर धूप दीपक दिलाते, लैम्प। ओम स्वप्रकाशो महातेजः सर्वतस्तिमिरापः स बाह्य अभयांतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् एषः दीपः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यं नमः। कि हे भगवान आप तो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, जैसे सूरज को लोग दीपक दिखाते हैं वैसे हम आपको दीपक दिखा रहे हैं, जिनका प्रकाश अंदर बाहर सर्वत्र फैला है, जो सभी अंधकार को मिटाकर सर्वत्र ज्ञान का या हमारे हृदय में प्रकाश फैला रहा है। सोचिए ऐसे मंत्र को मेडिटेट करते हुए जब करेंगे आप पूजा तो कितना खुशी होगा, हम बाय डिफॉल्ट कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ। और अंत में नैवेद्य, तो जब आप छोटा डीटी का पूजा कर रहे हैं और तुरंत अभी श्रृंगार आरती होने वाला है तो नैवेद्य अर्पित करते हैं। तो नैवेद्य में अभी आप थाली देख रहे होंगे नैवेद्य का, तो ये थाली नहीं जाएगा, ये तो भोग लगता है राज भोग बाल भोग उसमें, लेकिन नैवेद्य में उस समय फूल और कुछ फल और स्वीट्स ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत 2-5 मिनट के बाद भगवान बाहर आने वाले। ठीक है, तो नैवेद्य, और इसके बाद एक्चुअली होता है प्रणाम। हाँ प्रणाम यानी, तो हमने जो सीखा था उसमें यज्ञोपवीत तो वस्त्रम में ही आ गया था, तो जो 16वां आइटम था दैट वाज प्रणाम। हाँ तो ये जो बुक जिससे मैं एक कर रहा हूँ दैट इज प्राण प्रतिष्ठा विधि, और एक जो मायापुर में, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब दोनों एक ही है, दोनों इस्कॉन के हैं, दोनों मायापुर एकेडमी के ही हैं, लेकिन आगे पीछे थोड़ा हुआ होगा जो भी, बट गलत नहीं कुछ उसमें, सब सही है। यज्ञोपवीत करके अंत में प्रणाम भी जोड़ लीजिए तो 16 से 17 हो जाएगा, अगर आप यज्ञोपवीत को एक आइटम रखते हैं, और अगर आप यज्ञोपवीत को आप वस्त्रम का पार्ट रखते हैं तो देन इट विल बिकम 16th आइटम प्रणाम। और एनीवे आरती पूजा के बाद प्रणाम करना चाहिए, तो अंत में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके फिर भगवान बाहर आते। तो ये पूरा विधि दोनों में होता है, जब आप महाअभिषेक करते हैं, जब महाअभिषेक होता है यानी जन्माष्टमी राधाष्टमी गौर पूर्णिमा,
उसमें भी विधि होता है और पुजारी रोज ये विधि करता है। फर्क कहाँ पर आता है? खाली जब आपका स्नान नियम शुरू होता है तो स्नान नियम में सर्व औषधि, महाऔषधि, रत्नोदक, फलोदक, फूलोदक, हाँ, पंचगव्य, पंचामृत, तो ये एक्चुअली रोज नहीं होता। रोज में खाली आप एक लोटे में सुगंधित जल डाल, सुगंध डाल दीजिए, थोड़ा फूल डाल दीजिए और फूल के पेटल्स, बेसिकली गुलाब के रोज पेटल्स और चंदन का पाउडर अच्छे से मिक्स करके ढक दीजिए उस लोटे को और फिर उस लोटे से अभिषेक कीजिए। तो ये जो रेगुलर विधि है, बट ये हमें सिखाया गया मायापुर एकेडमी में, डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट, जो कि ऑफिशियल उसी हिसाब से हर मंदिर में होना चाहिए। पर क्योंकि अभी तक ये ट्रेनिंग सब जगह नहीं हो पाया है, तो अभी भी सुबह पंचगव्य अर्पित करते हैं, पंचामृत, दूध, दही, घी, हाँ, और शहद और शुगर वाटर, इससे अभिषेक करते हैं भक्तों। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन इसको हम एक स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहते हैं, फ्री है। तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं कि अगर हम घर में कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, हर एकादशी टू एकादशी कर रहे हैं, देन वी कैन डू दिस सिंपल अभिषेक, ठीक है, सिंपल अभिषेक। लेकिन जब महाअभिषेक, जब आपके डिटेल्स लोगों के सामने आते, बड़ा उत्सव हो रहा है, देन पंचगव्य, पंचामृत, सर्व औषधि, महाऔषधि, रत्नोदक, फूलोदक, फलोदक, पुष्पोदक तो करिए सब, क्योंकि महा हो रहा है ना, ग्रैंड, बड़ा उत्सव। तो ये सारे कुछ मंत्र थे जो मेरा बहुत इच्छा था भक्तों के साथ इन मंत्रों का अर्थ शेयर करूं। सो आई एम नॉट अ रेगुलर पुजारी, बेसिकली आई लाइक टू प्रीच, बट डीटी वर्शिप भी मेरा एक अच्छा लगता है मुझे। तो मैं रोज नहीं करता, लेकिन यस, जब भक्तों के यहाँ अभिषेक होता है तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ ये विधि फॉलो करने का, और मेरी इच्छा है, आई लाइक बेसिकली टू ट्रेन पीपल। बचपन से ऐसा ही हूँ मैं, हाँ, कि लोगों को सिखाऊं। हाँ, तो मेरी इच्छा है भक्तों को ये जो प्रोसेस, जो आप मायापुर में जाएंगे, 50-20 हजार रुपया फीस है, 50, दैट इज हाउ वी लर्न देयर, 3 महीने जाना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा है भक्तों के साथ ये सिखाऊं मैं, ताकि मेरा भी प्रैक्टिस होते रहे, क्योंकि मैं रोज नहीं करता तो भूल जाता है आदमी, राइट। तो एक बहुत अच्छा मेरा भी रिवीजन हो गया आप सबके कारण, और आप सबको भी जरूर कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ फायदा मिला होगा। तो आप सुनिएगा इस लेक्चर को, मैं देखता हूँ एडिट करके कैसा, अच्छा, अगर अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है, नेट प्रॉब्लम नहीं होगा तो रिकॉर्ड अच्छा हुआ होगा, सो आई विल लोड इट। तो आप फिर से सुनेंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। किसी भक्त को सीखना है पर्सनली, तो मैं बहुत खुश होऊंगा उस भक्त को ये सेवा देकर। सो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और व्हाट्सएप मी, एंड डेफिनेटली वी विल डू अभिषेक ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, सारा प्रिपरेशन एंड ऑल। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। कल गौर कथा 6:30 होगी, आज गौर कथा होगी, कल 6:30 को गौर कथा होगी, तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सो 2-5 मिनट के लिए आई जस्ट सिंग नरसिंह आरती, तो आप सब लोग भी, यू ऑल कैन चैंट, वी हैव स्टिल 15 मिनट। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद